नो ब्रो, दैट्स ऑल। ठीक है। रिजवान को नींद आ रही है, रिजवान कह रहे हैं अभी तो खत्म हुआ है एसएमएस, फिर शुरू करिए रोना। साउंड जो है ना लिमिट से अप हुआ है। और सही है, इसको क्विकली करेंगे, नो इशू। सारा कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? खैरियत से हैं? आप म्यूट पे हैं। अस्सलाम वालेकुम। आप ठीक हैं? वालेकुम सलाम। आप ठीक हैं? खैरियत से हैं? ऑल ओके? हाँ जी, ठीक खैरियत से। आप सुनाएं? अल्हम्दुलिल्लाह, ऑल गुड। चलें जी, वेलकम। आपको मेरा ख्याल है फर्स्ट हमारा अभी ज़ूम इंटरेक्शन हो रहा है, ऐसा ही है, राइट? यस यस। चलें, लवली, ठीक हो गया। सो अहमद साहब इज देयर या चले गए? नहीं ब्रो, वो मैंने भेज दिया था, उन्होंने फिर उनके नींद के थे थोड़े से, सुबह उन्होंने ऑडिट भी है उनका, तो अली हाजिर है। ठीक है। सही हो गया, ठीक हो गया बेटा। नौजिशान जान की तबीयत ठीक है? समझ में भी नहीं। नहीं ब्रो, वो असल में कल से वो ट्रैवलिंग में थे, तो काफ़ी वो कह रहे थे मैं एग्जॉस्टेड हूँ, तो इसलिए तो नहीं किया। ओके, बेहतरीन, चलिए सही है। सो अभी ना वैसे कनेक्ट करने का मकसद मैं 2-3 आपको बता देता हूँ, हम क्विकली से ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। बेसिकली तबिंदर जी, वी आर गोइंग टू हैव द एक्सरसाइज ऑन ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। देखिए हम जा रहे हैं इनवाइटिंग की तरफ। मैं आपको इसलिए एड्रेस कर रहा हूँ बिकॉज आप, उज़ैर, शहजाद, यू आर गोइंग इनटू योर प्लान स्टेज, सारा एज वेल, ठीक है? आप लोग प्लान स्टेज की तरफ जा रहे हैं। बाकियों को बाकी कर चुके हैं, लेकिन उनको एक रिवीजन हो जाएगी और आप लोगों के लिए बिल्कुल नई चीज़ है, ठीक है? So Kavinda ji, this journey that you are starting na, this is activity stage. So this will not be bed of roses, right? आपको क्वेश्चंस आएंगे। आपने जितनी एसओपी पढ़ी है, आपने जितनी ट्रेनिंग ली है ना, दैट द पर्पस ऑफ दैट ट्रेनिंग वाज टू बिल्ड योर फाउंडेशन स्ट्रांग इनफ, सो दैट यू बिल्ड दैट एम्पायर स्ट्रांग इनफ। सो यहाँ पर अब हम जो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की बात करें, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का मतलब है क्वेश्चंस। जब आप इनवाइटिंग करते हैं, शेयर करते हैं, तो आपको डिफरेंट सवाल आते हैं, right? So we're into industry that is called network marketing, direct selling. That is the industry that is not very commonly known to a layman, right, Taminda Baji? Maybe this ratio is more in UK, but less in Pakistan, right? People are educated, people are well aware about the industry. So if you will talk to the fourth person, every fourth person in the UK, he or she will tell you about the direct selling industry. That is the level of education they have. So आपको इतना प्रॉब्लम होगा नहीं इंशाल्लाह ताला। लेकिन for your expats, for your Pakistani Indians and every your prospect you are going to work with, you will be facing questions, right? So हमें उसके लिए तैयारी करनी है, हमें पता होना चाहिए कि किस सवाल का क्या जवाब देना है। सारा आपके लिए भी है, ठीक है? जब आप अपनी प्रोस्पेक्टिंग पे जा रही होंगी तो आपको सवाल आएंगे और आप जवाब जो आपको पता चलेगी। सो इनवाइटिंग अभी वैसे किसने की? सिर्फ शहजाद ने इनवाइटिंग की है हॉट्स के बाद, ऐसा ही है? ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की वर्ड फाइल किसने पढ़ ली हुई है? ऑल फ्रॉम द पार्टिसिपेंट्स, सबने। तो मतलब जी आपने पढ़ ली है वर्ड फाइल, हर सवाल का क्या जवाब होता है, राइट? वर्ड फाइल को शेयर की थी, ऐसा ही है? देख के बहुत एक्साइटेड था। आपकी बात थोड़ी सी एको कर रही है, प्लीज दोबारा पेज बोलती है। अब ठीक है? हाँ, बेटर। I said like just a quick one, so क्विक I'll वन, have to ओके, miss आई विल गिव something. यू अ डिटेल रन ओवर, ठीक है? मैं आपको दोबारा एक दूंगा, सही है? सो उज़ैर आपने इनवाइटिंग नहीं की, लेकिन आपने वो पढ़ ली होगी वर्ड फाइल, ऐसा ही है? चलें, फिट है, सही है, ओके, लवली। उज़ैर से भी बाद में जूम डिस्कशन हमारी उसके बाद से अब हो रही है, ऐसा ही है? बेहतरीन, सही है, सही है। शहजाद वर्ड फाइल पढ़ ली है ना? सही है। अनम्यूट रखें, एवरीबॉडी अनम्यूट रखें, इट्स ओके, अनलेस यू शोर ना आए। सो रिजवान, आपने वर्ड फाइल पढ़ी हुई है ना? बिल्कुल जी। ऑब्जेक्शन वर्ड फाइल पढ़ी। सो ब्रो, विल टेक शॉर्ट टाइम, लेकिन आई वांट यू टू बी हियर मेंटली एंड फिजिकली, ठीक है? दिस विल हेल्प यू, दिस सेशन विल हेल्प यू इन आंसरिंग क्वेश्चंस, ठीक है? सो वैसे भी इसके अलावा जो लोग मतलब जो बैठे हुए पढ़ चुके हैं ना, दे शुड राइट सम क्वेश्चंस, लिखते रहें जो उनको भी आ रहे हैं ड्यूरिंग प्लानिंग। प्लान के अंदर जो सवाल आ रहे हैं ना, जवाब फॉर यू, अली भाई फॉर यू, ठीक है? रिजवान फॉर यू, जो क्वेश्चंस आ रहे हैं ना उनको लिखें, एंड देन विल टॉक अबाउट दैट एज वेल। बट बिफोर दैट विल टॉक अबाउट द ऑब्जेक्शन हैंडलिंग वीडियो। देन अगर हम यहाँ प्ले करते हैं तो उसकी वीडियो ऑडियो आएगी, मैं नहीं आएगी? जूम पे जाना पड़ेगा। यस ब्रो। ठीक है,
सो हम फिर क्या करते हैं, फिर वी रीडू इट, हम दोबारा करते हैं, उस वर्ड फाइल को इधर प्रेजेंट करें। जी सो आई डू इट अगेन। उसके बाद वैसे वीडियो शेयर कर दी है ना सबके साथ, वो विब्रेशन हैंडलिंग में। जी ब्रो, शेयर्ड। ठीक है, ओके। तो दविंदर भाई आपको समझ आ रही है ना क्वेश्चंस कहाँ पे आएंगे आपको जब आप इनवाइटिंग में जा रही होती हैं, ठीक है। हॉट्स तो हॉट्स होते हैं, लाइक योर सिस्टर्स आर हॉट, अहमद इज हॉट, उनकी खैर होती है, उनको पता है यार मतलब व्हाट शी इज डूइंग विल बी लेजिटिमेट एंड ओके टू प्रोसीड विद, राइट। बट व्हेन टॉकिंग टू योर वार्म सेक्शन ना, जब वहाँ जाएंगी तो फिर आपको सवाल आएंगे, तो कैसे, कौन सी, कब से, कितना, ये सवाल आपको फेस करने पड़ेंगे, ठीक है। सो उसके लिए हमें अभी उसके लिए तैयारी करनी है। सो मतलब आई होप कि एवरीबडी इज क्लियर कि हम जिस मकसद के लिए आज बैठे हुए हैं। उज़ैर बात समझ आ रही है सारी? अनम्यूट करें ब्रोस, एवरीबडी अनम्यूट। उज़ैर एजेंडा जी क्लियर जी हो गया ना डिस्कशन का? जी जी हो गया सर। सही है, फिट है, सही है। सो हमारे पास ये हो गया प्रेजेंट, इसको थोड़ा जूम इन कर दें जैन, सही है। सो सबसे पहले ना, बिफोर आई शेयर यू द आंसर्स टू द क्वेश्चन, सबसे पहले याद रखिएगा कि जिस इंडस्ट्री के अंदर हम है ना, उसके अंदर कोई फैक्ट छुपाना या कोई इंफॉर्मेशन हाइड करना कतई हमारा मकसद नहीं है, राइट। जहाँ पे किसी को कोई क्वेश्चन आए, रेज योर हैंड, या कॉन्फ्लिक्ट फील हो तो रेज योर हैंड। कभी भी हमारा मकसद किसी से इंफॉर्मेशन हाइड करना नहीं है, किसी से छुपाना मकसद हमारा नहीं है, लेकिन द एक्चुअल पर्पस इज द राइट इंफॉर्मेशन एट राइट टाइम, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल सारा, अगर एक छोटा बच्चा है, ठीक है, वो आपसे कोई इस तरह का सवाल पूछ लेता है जो कि एक बड़ा सवाल होता है, एडल्ट क्वेश्चन होता है, बड़ों के लिए होता है, राइट। तो क्या आप उसको सारा जवाब देंगी? नहीं, यू विल ट्राई टू गाइड हिम और गाइड हर, राइट। आप उसको थोड़ा सा प्यार मोहब्बत से समझाएंगी, ऑब्वियसली ही विल ग्रो अप और डेफिनेटली विल गेट टू नो ईच एंड एवरी डिटेल, राइट। तो यहाँ पर जब हम बिजनेस की बात कर रहे होते हैं, तो पीपल हियर या प्रोस्पेक्ट्स हियर, दे डोंट नो द डिटेल्स अबाउट द नेटवर्क मार्केटिंग एंड डायरेक्ट सेलिंग। सो हम यहाँ पर फॉर एग्जांपल तमिंदर जी, अगर इनवाइट में हम कुछ कहेंगे, यार क्या कर रहे हो, नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हो या क्यों नेट कर रहे हो, अच्छा। सो द ओनली सोर्स दैट गाय दैट लेडी हैज इज गूगल एंड कोरा। The only information source for everyone here, right? So he or she goes to Google, लिख रहा है जी इधर उधर 2-3 नेगेटिव न्यूज़ पढ़ी यार, तो स्कैम हो रहा है, तभी ना स्कैम करियो मेरे साथ, right? This is a total mindset. अब होगा क्या उसके बाद, when he'll come to second discussion, सब चीज़ पता चलेंगी, आप बताएंगी नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, we are working with World Economic Forum, we are working with Manchester City, जो आपका वहाँ का होम क्लब है, right? वी वर्किंग विद फलाना 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 ब्रांड्स जो कि दुनिया में जिनका नाम है, ब्लूमबर्ग के साथ हमारी पूरी कोलैबोरेशंस हैं, फोर्ब्स के साथ कोलैबोरेशन है। लेकिन सारा वो क्या कहेगा या क्या कहेगी, क्योंकि वो एक दफ़ा देख चुका, अब आप उसको सोना भी दिखाए ना तो ही विल यू नो, आंखें बंद, पर्दा पड़ गया आंखों पे। सो दैट इज द रीजन कि वी गिव इंफॉर्मेशन एट राइट टाइम एट राइट। तो फर्स्ट जब हम डिटेल में जाते हैं, जब हम बात कर रहे होते हैं कि यार हम इस तरह करें, तो उसको बताते हैं हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन है ना उज़ैर, वी ओन द डिस्ट्रीब्यूशन अबाउट क्यूनेट। जी जी शिजात हमारे पास पूरी डिस्ट्रीब्यूशन है कि नहीं है, व्हाट डू यू थिंक? बिल्कुल है, डिस्ट्रीब्यूशन ही है, हम डिफरेंट पूरी क्यूनेट के प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन को ओन करते हैं दुनिया में कहीं भी। तमिंदर जी आप यूके में बैठ के पूरी दुनिया को टैप कर सकती हैं, यू आर एलिजिबल टू सेल एनीथिंग एनीवेयर इन आवर यू नो वर्ल्ड, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है कि यू आर एन एंटाइटल्ड डिस्ट्रीब्यूटर, आप कुछ भी कर सकती हैं। सो वी हैव दिस। सो हम बात यही करते हैं कि इट्स अ डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल, हम डिस्ट्रीब्यूशन हमने ली हुई है और उसकी मार्केट बिल्ड कर रहे हैं डिफरेंट स्ट्रैटेजीज के जरिए, सही है। फिर उसके बाद हम आगे लेके चलते हैं। सो आप फॉर एग्जांपल, आप लेट्स से मैं कहता हूँ, आपने बता भी दिया फर्स्ट इन्वाइटिंग के अंदर जी क्यों नेट कर रहा हूँ, नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा हूँ, क्या होगा देखें, वही नेगेटिविटी होगी जो मैंने आपको बताया। फॉर एग्जांपल आप देखें, अगर आप मुझे बताएं कि अगर आप किसी को कहती है कि यार आपसे पूछते हैं हमारा रिश्ता कहाँ हो रहा है, वो कहती है जी मेरा रिश्ता जो है ना वो सियासतदानों में हो रहा है, पॉलिटिशियन। सो क्या आप सोचते हैं, क्या दिल में आता है, बताएं, न्यूट्रल बताएं, क्या आता है? न्यूट्रल। हाँ, आपके दिल में आता है यार ये कोई पावे वाला बंदा है, बंदा ठीक नहीं है, राइट उज़ैर? इसी तरह है ना, यही ज़हन में आता है ना कि यार ये बंदा कुछ और चक्रों में है, सही है, या इसके कुछ और मतलब यू नो एफिलिएशंस हैं गलत लोगों के साथ। लेकिन इन द मीन टाइम यू नो देयर आर वेरी वेरी गुड पॉलिटिशियंस इन आवर कंट्री,
Qaid-e-Azam was a politician, Laga was a politician बाद में. So all these people, you know, were the politicians. तो मतलब सियासतदान गलत नहीं है, लेकिन वो लोग चूंकि हमारा वो social stigma है, so we attach that thing with social stigma, right? So just to avoid that, you know, social stigma, yeah, the effect of getting carried away, we need to give information at right time and right place. Definitely he'll come to the discussion, he'll get to know कि यार QNet है, network marketing है, इनके साथ काम कर रहे हैं. If he agrees or disagrees, then he'll be going forward. Right? So इस पे हम सब aligned हैं, रिजवान, इस बात. Okay, fine. सही है. तो जहाँ पे क्वेश्चन है ना, you need to write and then ask at the end. सही है. So ये चीज हो गई कि हम हमारा माइंडसेट पीछे क्या है. किसी भी ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के पीछे माइंडसेट इन्फॉर्मेशन छुपाना नहीं है, बल्कि उसको राइट टाइम पे पैम्पर करना है, सो दैट कि वो ये अपॉर्चुनिटी मिस ना कर दे बिकॉज ऑफ इट्स लैक ऑफ नॉलेज या लैक ऑफ अवेयरनेस. सही है अली भाई, एग्री यहाँ तक? ठीक. सो अब हम जाते हैं क्वेश्चन के जवाबात की तरफ कि जब क्वेश्चन आ रहे होते हैं ना, उसका आंसर करना है, उसके पीछे उसका माइंडसेट क्या होता है. सो नीचे आते हैं. अच्छा, एक तो है हमारी प्रॉपर इनवाइटिंग ना. इनवाइटिंग वही है जो हम हॉट में कर रहे होते हैं, बॉम्ब में कर रहे थे, इनवाइटिंग वही. लेकिन मैं डायरेक्टली क्वेश्चंस पे आ रहा हूँ, जो आपको क्वेश्चंस आते होते हैं. ठीक है. सो एवरीबॉडी सिटिंग है ना, आई वांट टू टेक नोट्स. यहाँ पर कुछ ऐसी चीजें हैं जो हैं, लेकिन आई विल बी स्पीकिंग फ्यू थिंग्स जो यहाँ पर मौजूद नहीं है. तो आपने यहाँ पर नोट्स लिए हैं और उस नोट्स को हम दोबारा भी एक दफा देखेंगे क्या क्या आपने क्या इसमें से लर्निंग की. सही. इसमें बड़ी लिमिटेड इंफॉर्मेशन अवेलेबल है इस वर्ड फाइल के अंदर. ठीक है. तो शायद गेट रेडी क्विकली, किसी का नहीं है तो जल्दी से ले लें ताकि वेस्ट ना हो ये सारी लर्निंग आपकी. सर, यू हैव योर नोट्स? Yes, I'm writing. ठीक है, चलें फिट है. तो सबसे पहले जो हमारा सवाल आ रहा था ना, दैट इज अबाउट द व्हाट इज द बिजनेस, राइट. सीधा सवाल ये आ जाता है ना, यार शिजाद आए थे ठीक है, लेकिन पहला सा बिजनेस है कि फर्स्ट क्वेश्चन. सही है. शिजाद आपसे बात कर रहा हूँ. ज़्यादा मेरा नेट ठीक नहीं चल रहा. सही है. जी जी बिल्कुल ऐसे ही है. पहला क्वेश्चन यही होता है, व्हाट इज द बिजनेस. ठीक है. सो ये जो हमारे क्वेश्चन जो जब बेहतर है, थोड़ा नेट आपका प्रॉब्लम कर रहा है ना. ओके, सही है. सो जो हमारे क्वेश्चन के आंसर्स होते हैं ना, हम इसको वन बाय वन जवाब दे रहे होते हैं. ठीक है. सो सबसे पहला सवाल है व्हाट इज द बिजनेस. तो इसका पहले जवाब क्या है? इट इज अबाउट मल्टीपल इंटरनेशनल ब्रांड जिनकी हमने डिस्ट्रीब्यूशन ऑन की है और उसकी मार्केट बिल्ड कर रहे हैं डिफरेंट स्ट्रेटजीज के जरिए. दिस इज फर्स्ट आंसर. ठीक है, राइट. दिस इज अबाउट मल्टीपल इंटरनेशनल ब्रांड जिनके डिस्ट्रीब्यूशन ऑन कर रहे हैं और डिफरेंट स्ट्रेटजीज के जरिए उसकी मार्केट बिल्ड कर रहे हैं. अगर पाकिस्तान में बैठे हैं, यू कॉल इट नेशन वाइड मार्केट बिल्ड कर रहे हैं. रविंद्र जी, अब यूके में बैठे हैं, आप कैसे इंटरनेशनल मार्केट बिल्ड कर रहे हैं? मल्टीपल इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं, इनकी मार्केट बिल्ड कर रहे हैं. दिस फर्स्ट आंसर. अब यहाँ पर अगर क्लोजिंग होगी, देन टेक दैट गाय टुवर्ड्स द मीटिंग. सो बताओ फिर कब अवेलेबल होगा? नहीं परसों, क्योंकि हम इनवाइटिंग कर रहे हैं ना, राइट. सो अली भाई आपने क्लोजिंग तरफ लेके जाना है ना, उसको कन्वर्ज करना है. तो फिर बताओ कब अवेलेबल होगा? कल या परसों? आंसरिंग द क्वेश्चन बट देन गिविंग द स्ट्रेसिंग अपॉन द मीटिंग. यार फिर कब अवेलेबल होगा? कल या परसों. लेट्स से इस पॉइंट पे क्लोजिंग नहीं हुई, देन ही आस्क अगेन, अच्छा यार फिर कौन कौन से मतलब वो हैं प्रोडक्ट हैं, ब्रांड्स कौन कौन से. तो सेकंड आंसर है यार मल्टीपल कैटेगरीज हैं, मल्टीपल वर्टिकल्स हैं, 8-9 वर्टिकल्स हैं हमारे, जिनके अंदर डिवीजन्स की हुई है और बड़ा डिवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है. डिफरेंट एज ग्रुप को, डिफरेंट कस्टमर एज ग्रुप को हमने टारगेट किया है. दैट इज सेकंड आंसर, राइट रिजवान. सो डिफरेंट एज ग्रुप है, डिफरेंट कस्टमर से हमने टारगेट किया है और ओके, उसके अंदर मल्टीपल प्रोडक्ट लाइन है. दैट इज सेकंड. अच्छा यार नहीं, फिर कौन सा है? दैट इज थर्ड आंसर. अब तीसरा जवाब क्या आ रहा है? वाटर प्यूरिफायर है, प्यूरिफायर वाटर है, कुछ एलीट कैटेगरी है, ट्रैवल का बड़ा शानदार प्रोडक्ट है. सो इसमें हम डील कर रहे हैं. सो टोटल हमने कितने जवाब दिए? सारा 3 आंसर्स. बट द पॉइंट दैट यू नीड टू नो हियर, these 3 answers will not go in one go. क्यों? क्योंकि ये आपके वेपन्स है ना, मतलब आपने एक ही करके छोड़े ना, सारे छोड़िए तो फिर आप तो खाली हो जाएंगे, आपका अर्सेनल तो फारग. तो आपका पहला आंसर, दूसरा आंसर, तीसरा आंसर. तो मेरा जी इसको कहा जाता है, कॉमन टर्मिनोलॉजी को कहा जाता है प्याज का छिलका. वी पील ऑफ वन बाय वन, द फर्स्ट छिलका, देन द सेकंड छिलका, देन द थर्ड. दिस इज द कॉमन टर्मिनोलॉजी फॉर अंडरस्टैंडिंग. प्याज उतार, छिलका उतार.
तो पहला जवाब अगर क्लोजिंग हो गई, डोंट गो इनटू द डिटेल फॉर मेरी तरफ ले आए। नहीं हुई, दूसरा दोबारा सवाल आ गया, फिर दूसरा जवाब, फिर सवाल आ गया, फिर तीसरा जवाब दे। अब इसके बाद यू नीड टू अप योर गार्ड। यार मेरी बात सुन, अगर सब कुछ यहीं पे करना है तो मीटिंग नहीं करते, तो मुझे बता दे, राइट? तो इसलिए तो मैं लाइन कर रहा हूँ ताकि तू सारी चीजें डिस्कस कर सके, अंडरस्टैंड कर सके। तो बता कब अवेलेबल है, कल या परसों? दिस इज द कंप्लीट आंसर टू दिस क्वेश्चन। एवरीबॉडी अलाइंड? कोई मिसकंसेप्शन, कोई क्वेश्चन? बाद लंबे इससे जवाब आ क्लियर? ये ऐसा मैं हाँ इंटरनेट असल में इशू कर रहा है मौसम की वजह से, उसकी वजह से वीडियो कभी कभार ऑफ हो रही है। ठीक है, तो हम यहाँ तक अलाइंड है जवाब इस सवाल तक, समझ गया? तो एक बात याद रखिएगा, जो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग है, दैट इज बेस्ड ऑन माइंडसेट। अगर आपको ये माइंडसेट क्लियर हो गया ना, तो मैंने जवाब देना है और नहीं भी देना, एंड देन आई हैव टू कन्वर्ज हिम और हर टुवर्ड्स मीटिंग, सो यू विल हैंडल एनी क्वेश्चन अननोन सिलेबस में से भी। सही है तविंदर जी? अगर माइंडसेट क्लियर है ना, तो आप कोई भी क्वेश्चन का जवाब दे लेंगे, ठीक है? Then we go to the second question, that is about the any brand name. ठीक है? अब any brand name क्या है? अब आपको पता है कि हमने मल्टीपल ब्रांड्स के जिक्र किया हुआ है, तो आप कहेंगे यार मतलब मैंने तुझे बताया ना कि बहुत डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है, मल्टीपल ब्रांड्स को हमने टारगेट किया हुआ है और एक की अपनी डिफरेंट प्रोडक्ट लाइन है, ठीक है? सो इसीलिए मैं डेवलप करूं ताकि सारी डिटेल को समझ सके। दिस फर्स्ट क्वेश्चन, राइट? फर्स्ट आंसर रात का नेटवर्क चल रहा है। तो उसके बाद अगर क्लोजिंग होती है तो ठीक है, नहीं दूसरा हम कहते हैं यार मेरा ख्याल है यू आर मोर इंटरेस्टेड टू नो अबाउट द प्रोडक्ट लाइन। देखा हाँ यार प्रोडक्ट कौन कौन से हैं, तो फिर आपने बताया हाँ मतलब बताया वाटर प्यूरिफायर है, प्यूरिफायर है, कुछ वॉच के ब्रांड्स हैं, ट्रैवल का प्रोडक्ट है। इसके बाद यू विल सॉर्ट आउट मल्टीपल मीटिंग। इसके बाद ये अगर थर्ड सवाल पे भी नहीं होता तो यू कैन tell him or her about the Kent water purifier. Kent water purifier is a very known water purifier, ठीक है, दुनिया के अंदर। So तीसरा जवाब होता है जिसको ब्राह्मण में कहते हैं ना कि छिंज बन जाए, सारा छिंज समझती है ना, जो छिंज बन जाए, जो आपकी जान ना छोड़े। तो तीसरे पे सवाल पे आपका जवाब ये है कि अच्छा यार तूने भी वाटर प्यूरिफायर, कैंट वाटर प्यूरिफायर का नाम सुना है, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास है दुनिया में, चल अब ढूंढे जाके। So this is third answer about the same question. तो कितने जवाब दिए? इस क्वेश्चन पे क्लैरिटी है सबको? वैसे भी रिकॉर्डिंग दिस एज वेल, वी रिकॉर्डिंग दिस, डेफिनेटली गेट द लिंक। लेकिन आई होप कि मतलब व्हेन वी यू नो गेट आउट ऑफ दिस कॉल ना, तो हमारा माइंडसेट बहुत क्लियर हो अबाउट हैंडलिंग द क्वेश्चन। सारा यहाँ क्लियर है? एनी क्वेश्चन? I'm clear, but ये just hot ये कैटेगरी के लिए या वार्म है, क्योंकि हॉट में तो जो डिस्कशन नहीं है, हॉट ये हॉट ही नहीं है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, ये वार्म में है, वार्म हॉट तो ऐसे हॉट्स का मार पड़ेगी। कभी हॉट में इसलिए नहीं करना। मैं इसी वजह से कंफ्यूज हो रही हूँ कि हॉट्स की अभी मेरी डिस्कशन हुई, वार्म और कोल्ड अभी नहीं हॉट का है, उसमें आपने थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन आप देते हैं लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। अगेन जस्ट टू पैम्पर दैट गाय ना, आपका मकसद ये नहीं है कि आपने हाइड करना, डेफिनेटली आप उसको सारा बता रही होंगी, लेकिन आप उसको पैम्पर करें कि उसको राइट इन्फॉर्मेशन राइट टाइम पे बताओ, सो दैट ही और शी डज नॉट गेट डिप्राइव्ड ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी। ठीक है, डन? So this is about the second question. अब आगे चलते हैं, that is about the MLM. यार ये MLM तो नहीं है, तो उधर what is MLM? क्या इन्फॉर्मेशन है अभी तक? मल्टी लेवल मार्केटिंग। क्या हो गया ध्यान में? मतलब जिस तरह हमारी ये पोजीशंस को हम प्लेसमेंट करते हैं, मल्टी लेवल हम क्रिएट करते हैं। क्या बोलते हैं? मेरे ख्याल से तो यही मल्टी लेवल, इसी वजह से इस मल्टी लेवल मार्केटिंग कहते हैं। ठीक है, तो बेसिकली एवरीबॉडी इन कॉल, देखिए MLM का मतलब मल्टी लेवल मार्केटिंग। मल्टी लेवल मार्केटिंग क्या है? अब
एक्चुअल में यूनिट एमएलएम के अंदर आती है अंडर द बैनर ऑफ एमएलएम, लेकिन एमएलएम की एक अंडरस्टैंडिंग जिसको कहते हैं ना कि लोकल अंडरस्टैंडिंग या अमंग द मैसेज क्या होती है कि जी राइट लेफ्ट करना, ठीक है, विदाउट एनी प्रोडक्ट आप आगे जा रहे होते हैं और आप बस टीम बिल्ड कर रहे हो तो पैसा बना रहे होते हैं, पहली अंडरस्टैंडिंग। दूसरा, एमएलएम में क्या होता है आपके लेवल डिफरेंट होते हैं, डिफरेंट लेवल के ऊपर डिफरेंट कमीशन मिल रहे होते हैं। सारा अगर आपके 10 लेवल हैं तो 10th लेवल पे आपको कम कमीशन मिल रहा है, जितना जितना गेटिंग क्लोजर टू यू आर गोइंग टू गेट मोर कमीशंस। सो आपका सबसे ज्यादा इंटरेस्ट किसके साथ होगा, फर्स्ट लेवल के साथ या 10th लेवल के साथ? सारा 10th। नो, योर फर्स्ट लेवल 10th लेवल सबसे कम कमीशन मिल रहा है। क्लोजर टू यू, क्लोजेस्ट टू यू, यू आर गेटिंग मोर कमीशन। आपका सबसे ज्यादा इंटरेस्ट वहां भी होगा ना कि मैं इसके साथ ज्यादा टाइम गुजारूं, ज्यादा इसको बिल्ड करूं। ऐसा ही है सर। ज़ाहिर है इनके ये ऑनलाइन की तरफ से ही आपको इन्फॉर्मेशन आ गया, तो इस वजह से आपको उनके साथ ज़रा स्पेंड करना टाइम। नहीं, दोबारा समझें, हाँ। यू मिसअंडरस्टूड दिस, इसको दोबारा समझें। आपके मल्टी लेवल का मतलब ये है कि आपके डिफरेंट लेवल्स हैं आगे। आप देखती है ना, हम काम करते हैं बाइनरी सिस्टम पे, 3000 लेफ्ट 3000 राइट, वी गेट द चेक। ऐसा ही है, फाइनेंशियल प्लान याद है ना सबको, बाइनरी मॉडल। हाँ जी। एमएलएम में नॉर्मली क्या होता है कि आप डिफरेंट लेवल्स के ऊपर आगे जा रहे होते हैं, बाइनरी मॉडल पे काम नहीं कर रहे होते। आगे जब जाते हैं तो डिफरेंट लेवल पे डिफरेंट कमीशंस मिल रहे होते हैं। आगे जब जिस तरह आप आगे चलते रहेंगे कमीशन कम होता रहता है, तो सारा मेरा सारा इंटरेस्ट पहले लेवल के साथ होगा ना, कि मैं इसके साथ टाइम गुजारूं, कि ये ज्यादा, ये अगर आगे जाएगा तो पैसे बनेंगे इससे, तो मेरे पैसे बनेंगे। तमीज़ा जी, गेटिंग द पॉइंट? दैट इज कॉल्ड मल्टी लेवल, बट वी डोंट वर्क ऑन मल्टी लेवल। हम क्या करते हैं, हमें पता है कि अगर 10th लेवल पे कोई प्रोडक्ट बिका है तो रिवान विल बी गेटिंग 3000 बिजनेस वॉल्यूम, राइट? एंड ऑन द फर्स्ट लेवल वी आर आल्सो गेटिंग 3000 बिजनेस वॉल्यूम, राइट? तो यहाँ पर हमें फर्क नहीं है पूरे लेवल के अंदर, सही है। सेकेंडली वी वर्क ऑन बाइनरी सिस्टम, ठीक है, लेकिन QNet एक्चुअली कम्स अंडर द बैनर ऑफ MLM। लेकिन MLM के बारे में हम जवाब ये देते हैं कि यार MLM क्या होता है, टूबदा क्या होता है, इस क्वेश्चन के जवाब में मैं आ रहा हूँ। ये जो इतने मैंने अंडरस्टैंडिंग दी है ये आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए था, लेकिन अबाउट आंसरिंग द क्वेश्चन ये उसको समझाने नहीं बैठ जाना शहजाद, कि ऐसा नहीं आ होता है असि ऐसे लेफ्ट राइट कर, सही है, ये समझाने नहीं बैठ जाना उसको, मतलब उसको तो कुछ नहीं पता। उसकी अंडरस्टैंडिंग क्या है, यार कोई प्रोडक्ट नहीं है, वो जो पॉन्जी स्कीम होती है, पिरामिड्स होती हैं, ये उसकी बात कर रहे हैं। दिस इज अ कॉमन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रोस्पेक्ट, बट दिस इज नॉट द राइट टाइम टू एजुकेट दैट प्रोस्पेक्ट, ठीक है? वो कहेगा अच्छा वही है जो मुझे इतनी सफाइयां दे रहा है, वही है, सही है। सो यहाँ पर हमने बताया, आप मुझे बताएं व्हाट इज MLM, क्वेश्चन और आंसर, क्वेश्चन एंड आंसर वेरी वेरी इफेक्टिव टू। पहले भाई क्वेश्चन और आंसर यूज किया करें। जब क्वेश्चन आपको इन्फो में आ रहा है या आपको क्वालिफायर में आ रहा है, जब भी आ रहा है क्वेश्चन पूछना है क्या, मैं आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग आवाज आ रही है? क्या आ रही है जी जी तो सवाल का जवाब क्या है? What is MLM? मेरी आवाज वापस क्यों आ रही है? इको आ रही है आवाज, अब आ रही है? Clear है? आप सब म्यूट कर, अब क्लियर है। ये म्यूट कर लो, म्यूट करते हैं आप लोग। मतलब की चीजें नहीं ठंडी है क्या, ड्राई स्टॉप अच्छी चीज है, महंगी लेकिन बहुत है, 2200 सही है। अब मेरी आवाज ठीक आ रही है, को तो नहीं कर रही? ओके, नहीं ब्रो, क्लियर फिट। तो सवाल पे आते हैं। अंडरस्टैंडिंग देने का पर्पस ये था कि आपको क्लियर हो कि मैं क्या बात कर रही हूँ या मैं क्या बात कर रहा हूँ। सो द आंसर टू द क्वेश्चन इज दैट फॉर अस कि वी कम अंडर द बैनर ऑफ MLM, बट MLM की कॉमन अंडरस्टैंडिंग मैसेज के अंदर पाई जाती है, विदाउट एनी प्रोडक्ट, नो सेलिंग, ओनली मेकिंग टीम, डिफरेंट लेवल्स
and then making money. This is a common understanding about MLM. So वो आंसर हमारा क्या है यार, आप बताएं what is MLM? We don't know what is MLM. आप बताएं क्या होता है? यार इस तरह नहीं ब्रो, दिस इज नॉट MLM. बस बाकी क्या है, इसलिए तो मीटिंग लाइनअप कर रहा हूँ कि क्या मॉडल है, किस तरह हम काम करें, इसलिए तो मीटिंग लाइनअप कर रहा हूँ. सही है भाई, यहाँ तक क्लियर है इस सवाल तक? हाँ तय क्लियर है. असल में MLM को हम डायरेक्ट, इवन दो कि ये है MLM टेक्निकली, तो हम फिर भी वो उसका गलत रिप्लाई सुनने के बाद ये कह सकते हैं स्टेटमेंट की कि ये दिस इज नॉट MLM, क्योंकि टेक्निकली बाद में जब हम उसको बताएंगे तो कहेगा, जैसे नेटवर्क मार्केटिंग का सवाल है. अली भाई बात ये है कि बाद में जाके उसको अंडरस्टैंडिंग होगी कि MLM के अंदर बाइनरी मॉडल होता है, ये असल MLM है. मतलब जहाँ के ऊपर लेवल कोई नहीं चल रहा. ठीक है फिर अनम्यूट हो गया. अब ओके हाँ. रिजवान आप अनम्यूट करते हैं अब. हाँ सही है. सो अली भाई हमने उसको, उसकी जनरल अंडरस्टैंडिंग MLM की वही है कि पॉन्जी स्कीम, पिरामिड स्कीम, बंदे लाने वाला बिजनेस. दिस इज द कॉमन अंडरस्टैंडिंग एक आम आदमी की. तो आप उसको जो कहते हैं ना नो, वो उसकी अंडरस्टैंडिंग को नो कह रहे हैं कि नो दिस इज नॉट MLM जो आप कह रहे हैं. ठीक है. हाँ, आपने आगे जाके उसको बताना ही है कि मॉडल एक्चुअली क्या है. मॉडल है बाइनरी एंड दैट इज अ प्योर नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस. ठीक है. तो दिस इज अ ओवरलैप. लेकिन ये एजुकेशन आप उसको इस टाइम पे नहीं दे सकते, उसकी कितनी कैपेसिटी नहीं है इसको अब्सॉर्ब करने की. राइट. सो आपने ऑब्वियसली इसको बाद में जाके गाइड करना है, बताना है कि इस तरह नहीं, इस तरह है, इस तरह नहीं, इस तरह है. ये मैं क्यों बता रहा हूँ आपको, क्योंकि हम उसको डायरेक्ट भी कह सकते हैं MLM नहीं है, लेकिन जब आप गूगल पे लिखेंगे तो क्यूनेट के साइट पे लिखा होता है कि मल्टी लेवल डायरेक्ट सेलिंग कंपनी. बिल्कुल ऐसा. जब एक्चुअली आप जब समझेंगे इस बात को, MLM बेस्ड ऑन बाइनरी मॉडल एंड इक्वल रेवेन्यू, नो डिफरेंट लेवल्स. ठीक है. बेस्ड ऑन बाइनरी एंड इक्वल रेवेन्यू. हाँ तो ये हमारी अंडरस्टैंडिंग है. ठीक है. और ये हमने सवाल का जवाब वही है कि तू बता क्या है. नहीं, दिस इज नॉट. अब आगे चलते हैं. तू क्यों नहीं बता रहा, दिस इज नेक्स्ट क्वेश्चन. आई होप कि यू पीपल आर राइटिंग योर क्वेश्चंस एज वेल, जो आप समझ रहे हैं कि इसके अंदर नहीं है. ठीक है. उसको कमेंट पे डिस्कस करेंगे. अली भाई आप भी लिख लें जो अभी तक क्वेश्चंस फेस किए हैं, वेरी इंपॉर्टेंट. सही है. तू क्यों नहीं बता रहा. सही है. तो तमिंदा जी आपका सवाल आएगा कि तमिंदा आप मुझे क्यों नहीं बता रहे. सही है. अब इसके भी 2 से 3 जवाब हैं, इसके भी 2 से 3 प्याज के छिलके हैं. ठीक है. सबसे पहली चीज ये है कि यार सबसे पहले बात ये है कि यार देखो मेरी बात सुने. मैं आप चाह रहा हूँ फॉर एग्जांपल आपके अगर दांत में दर्द होती है, ठीक है, शदीद दर्द होती है, तो आप किसके पास जाएंगे? डेंटिस्ट के पास जाएंगे, एक्सपर्ट डेंटिस्ट के पास जाएंगे. आप किसी भी उसके पास चले जाएंगे, क्या कहते हैं इसको, जो स्टार्टर्स होते हैं इनको क्या कहते हैं, जनरल फिजिशियन, हाउस जॉब इनके पास चले जाएंगे? नहीं जाएंगे ना, एक्सपर्ट के पास जाएंगे. राइट. सो ब्रो एक्सपर्ट के पास लेके जा रहा हूँ ना, ताकि तो सारी इन्फॉर्मेशन समझ सके, अंडरस्टैंड कर सके. दिस इज द फर्स्ट आंसर. मैंने पार्टनर के पास लेके जा रहा हूँ, हु इज एक्सपर्ट अबाउट द इंडस्ट्री, सो दैट यू गेट टू नो ईच एंड एवरी डिटेल ऑफ द बिजनेस. तो बता कब अवेलेबल है, कल या परसों? क्लोजिंग स्टेटमेंट दस्ती. ठीक है. तो बता कब अवेलेबल है, कल या परसों? तो विदाई जी आपको इस बात की समझ आ रही है ना, कब अवेलेबल है, कल या परसों? वी आर एक्चुअली कन्वर्जिंग द डायलॉग टुवर्ड्स मीटिंग, राइट, जो हमने इनवाइट किया हुआ है. तो सारावा जी आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट, राइट सारा? Yes, I'm getting the point. ओके. सो पहला जवाब ये हो गया. ठीक है. ये Can I add here? Obviously, I'll take you to the partner जो expert है वो बताएगा, but would it raise like sounding कि आप बेवकूफ हैं, आपको नहीं आता, आप क्यों कर रहे हैं, like you know kind of. हाँ सही है. ठीक है. अब देखिए, ये दूसरा सवाल आ गया. आपने जवाब दे दिया था, अब मैं आ रहा हूँ उसके ऊपर ना. अब आपने जवाब दे दिया कि यार मैं आपकी ना मीटिंग लाइनअप करी हूँ एक्सपर्ट के साथ, मेरे पार्टनर है, हु इज एक्चुअली मेंटोरिंग मी एंड गाइडिंग मी, ही विल बी टॉकिंग अबाउट दिस बिजनेस. अब वो कहती है हाँ चलो ठीक है, लेकिन मतलब तुम क्यों नहीं बता रही? तो मैंने कुछ पता. अब दिया आ गया दूसरा सवाल, अब आ गया दूसरा प्याज का छिलका.
तब कहेंगे यार देखो मेरी बात सुनो, पता है बात क्या, मैं तुम्हें ना सब बता देती हूँ ऐसे ऐसे कर रहे हैं, ऐसे ऐसा कर रहे हैं, लेकिन आई एम नॉट द डिसीजन मेकर, डिसीजन मेकर है मेरे पार्टनर। मैं सारा बताती हूँ, सब समझ लेते हैं, तुम कहती हो सब फिट है, हम आगे जाते हैं बट माई पार्टनर इज नॉट अलाइंड, तो ये इन्फॉर्मेशन शेयरिंग का क्या फायदा, तो मुझे बताओ। सो ब्रो लेट्स हियर फ्रॉम द एक्सपर्ट ना, देखते हैं हाउ थिंग्स अनफोल्ड। सो दैट्स हाउ तुम यू हैव टू क्लोज, ठीक है। सो उसके बाद आपका ये आ गया, सही है, दूसरा आपका जवाब आ गया। और बाकी तीसरा हमने जवाब मजीद देना है, तो आप उसे कहेंगे यार अच्छा चलें बताएं फिर क्या क्या, क्या नहीं बता रहा, मैंने आपको बताया था ना बिजनेस का, आप पूछें क्या पूछना चाह रही हैं। अब तीसरा जवाब पे हम चले गए हैं, क्वेश्चन एंड आंसर्स करने लगे, तो वो फिर जो भी पूछेगा यार वो इस तरह फिर आपको पता है क्या जवाब देना है, ब्रांड की बात होगी ब्रांड का जवाब देना है, प्रोडक्ट की बात होगी प्रोडक्ट की बात का जवाब देना है, सिंपल इज दैट। सो ये तीसरा जवाब हो गया, सही है। तो इसको ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करना, हमेशा माइंडसेट क्लियर रखें कि हर सवाल के मैंने पहला जवाब, फिर अगर नहीं क्लोजिंग होती फिर दूसरा जवाब, नहीं क्लोजिंग फिर तीसरा जवाब, उसको अल्टीमेटली फिर मैंने कहा ना इसीलिए तो मीटिंग लाइनअप कर रही हूँ कि ताकि बिजनेस को समझ सके, ठीक है। ये नॉर्मल माइंडसेट है। तो आगे चलते हैं, व्हाट इज द इन्वेस्टमेंट, ठीक है। अब यहाँ पर भी तीन जवाब हम दे रहे होते हैं, सही है। व्हाट इज द इन्वेस्टमेंट के ऊपर सबसे पहले हमने क्वेश्चन एंड आंसर ही यूज करने हैं। तो पहला जवाब क्या है यार, देखिए मेरी बात सुने सारा यार, अभी तो ना दिस इज द पॉइंट ऑफ लीस्ट कंसर्न, अभी तो मतलब इसकी बात ही नहीं यार इन्वेस्टमेंट की, अभी तो हमने देखना है हम आगे काम भी कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। माय पार्टनर विल बी सीइंग कि हम आगे कैसे प्रोसीड कर सकते हैं, हाउ वी कैन बी अ गुड टीम टुगेदर। हाँ अगर आगे चीजें चलती हैं डेफिनेटली विल गेट टू नो कि क्या इसके रिक्वायर्ड इनपुट्स हैं या नहीं है, पहला जवाब। तो तू मुझे बता कब अवेलेबल है, कल या परसों, ठीक है। लेट्स से कि इस पे क्लोजिंग नहीं हुई, फिर आ जाते हैं दूसरा, देखिए मेरी बात सुने, नहीं इन्वेस्टमेंट बता, दूसरा जवाब क्या है, देख मेरी बात सुन, मेरे लिए ना इन्वेस्टमेंट इज ऑफ टू टाइप्स, फर्स्ट इज ऑफ कैपिटल एंड देन इट्स अबाउट टाइम, एंड फॉर मी टाइम इन्वेस्टमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये दूसरा जवाब है, ठीक है तमीना जी। तो इन्वेस्टमेंट इज ऑफ टू टाइप फ्रॉम माय साइड, वन इज ऑफ कैपिटल एंड टाइम इन्वेस्टमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। बाकी इसकी डिटेल क्या है दोनों की डेफिनेटली गेट टू नो अगर हम आगे जाते हैं तो। दूसरा जवाब, Sorry, can you just add there? वो सवाल आया था कि what's the investment? So आपने कह दिया it's not important right now. So what's the next thing? Like is the person asking कि आपने क्या invest किया? मैं बताता हूँ। सो आपने जब उन्होंने पूछा कि यार इन्वेस्टमेंट क्या है, तो आपका जवाब ये है कि यार देखिए अभी तो इट्स पॉइंट ऑफ लीस्ट कंसर्न, अभी ये डिस्कशन का पॉइंट नहीं है, अभी डिस्कशन का पॉइंट ये है कि हम आगे कैसे बढ़ सकते हैं, अभी तो हम देखना है कि हम आगे काम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। हाँ अगर हम काम कर रहे हो तो डेफिनेटली विल गेट टू नो कि इसकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं क्या नहीं है, दैट वाज फर्स्ट आंसर। सेकंड क्या था, अबाउट द टाइम एंड द इनिशियल, कि हमारे मेरे लिए दो हैं और मेरे लिए टाइम ज़्यादा मैटर करता है। एंड थर्ड, नहीं यार तमिंदा मुझे बताओ, मतलब बताओ क्या इन्वेस्टमेंट है, देख मेरी बात सुन, वेट अ मिनट, ठीक है शहजाद, यार मेरी बात सुन, वेट अ मिनट, मैं कहता हूँ जी इन्वेस्टमेंट है 2 मिलियन की, और तुम मुझे कहते हैं हाँ मेरे पास पैसे तो रेडी हैं, सब फिट है, सब चलते हैं, और हम आगे जाते हैं एंड वी आर नॉट अलाइंड, माय पार्टनर इज नॉट अलाइंड, तो मैं तेरी इन्वेस्टमेंट का क्या करूँ, अचार डालूँ। दिस इज थर्ड आंसर, सोना नहीं अली भाई, वेरी इंपॉर्टेंट, शावर मारे, शावर शावर शावर, ये सो दिस इज थर्ड आंसर, सही है शहजाद, इन्वेस्टमेंट का हो गया। अब मतलब रिलेशन अगर आपका डिपेंड करता है, आपकी वार्मथ है, तो डेफिनेटली आप कह सकते हैं डेफिनेटली यार हर बिजनेस में इन्वेस्टमेंट होती है, ये आगे भी जा रही है बात, ठीक है। लेकिन ई कॉमर्स की खूबसूरती है कि इसमें लंबी चौड़ी कहानियां नहीं होती, मिलियंस ऑफ रुपीज या मिलियंस ऑफ पाउंड्स नहीं चाहिए होते, राइट सारा। सो दिस डिपेंड्स ऑन योर रिलेशन, अगर आपको लग रहा है ना रिलेशन है नहीं वो बात हो रही, तो देन यू कैन गिव दिस आंसर, अ बिट ऑफ दैट। तो ये ऑब्जेक्शन हैंडलिंग रिलेशन से भी डिपेंड करती है, ये मतलब पत्थर पे लकीर नहीं है, वी हैव टू बी स्मार्ट व्हाइल आंसरिंग द क्वेश्चंस, ये चीज याद रखिएगा, ठीक है। तो अभी चूंकि अभी शहजाद सारा तविंदा बाजी और ज़ाहिर बिल्कुल न्यू है, सो अभी ये टाइम लेगा माइंडसेट डेवलप होने में,
जो मैं बता रहा हूँ इससे आगे पीछे भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कि आपकी कॉन्वर्सेशन किस हद तक चल रही है, किस लेवल पे चल रही है, और आप कितना बेहतर समझ रही हैं कि यार ये बंदा अच्छा है, इसको इन्फॉर्मेशन शेयर भी कर दी तो इट्स ओके, सो देन इट्स ओके, कोई गुनाह नहीं हो गया, ठीक है। देन इट्स अबाउट व्हाट कमीशन डू यू गेट इफ आई ज्वाइन। शिजाद, बंदा कह रहा है शिजाद तुझे कितने पैसे मिलेंगे अगर मैं ज्वाइन करता हूँ तो, क्या जवाब होगा इसका? जवाब तभी सुनूंगा ना जब अनम्यूट करेंगे आप। इसका जवाब ये होगा कि अभी नो कमीशन है, आप अपना इंटरेस्ट देखें। अच्छा ठीक है, इसका जवाब ये है कि शिजाद वो कहते हैं यार ठीक है अगर हम आगे चले जाए फिर क्या कमीशन कमाएगा, तो सवाल तो वही रहा ना, राइट। इसका जवाब ये है कि ब्रो ज्वाइनिंग पे कोई कमीशन नहीं है, चाहे तो बिजनेस करता है, चाहे मेरे साथ 1000 लोग बिजनेस करते हैं, द ऑल कमीशन एंड अर्निंग आर बेस्ड ऑन प्रोडक्ट सेलिंग, राइट शिजाद, दिस इज आंसर। हाँ वो मॉडल क्या है, किस तरह पैसा बन रहा है और स्ट्रेटजी क्या है, इसलिए मीटिंग लाइन कर रहा हूँ। क्लोजिंग स्टेटमेंट म्यूट कर लें रिजवान भी। So this is about what commission do you get if I join. Then it's about, is it a pyramid? So again question on the answers. So Tuminda ji, do you know about pyramid? सही है सर, आपको पिरामिड का आइडिया है क्या होता है? क्या बात है, क्या बात, क्या स्पीच चल रही अपने आप से। पहले आप म्यूट करें। सारा अनम्यूट करें। ओह सॉरी, एक्चुअली मैंने पहले म्यूट नहीं किया हुआ था तो फिर याद नहीं रहा मुझे। मैं कह रही हूँ सही है। तो आपके यहाँ क्या होता है? पिरामिड ये है कि बेसिकली ट्रायंगल शेप है जिसमें टॉप पे कंपनी है और डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं और कस्टमर्स का इनका जो आपस में रिलेशन है उसको पिरामिड कहते हैं। ओके, इट इज लाइक इट सीम्स लाइक। ठीक है। शिजाद पिरामिड क्या होता है? सर भी आई नो आइडिया। सही है। उज़ैर पिरामिड? उज़ैर are you there? ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जिस तरह एक स्ट्रक्चर होता है, ऊपर टॉप मैनेजमेंट होती है, नीचे एम्प्लॉयज होते हैं, उसी तरह उसको भी ये भी एक पिरामिड स्ट्रक्चर ही होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का। थैंक यू नादी, सही है। सो गाइस, जो पहले अंडरस्टैंडिंग लेते हैं पिरामिड की, देन आई विल कम टू द क्वेश्चन, ठीक है। देखिए जब पिरामिड जब हम बात करते हैं ना, कहते हैं कि पिरामिड तो नहीं है, सो अभी पिरामिड से अंडरस्टैंडिंग लोगों की क्या होती है? अगेन वही जो एमएलएम की अंडरस्टैंडिंग है टोटल, क्या ये मतलब पॉन्जी स्कीम होती है तो प्रोडक्ट नहीं होता और ऐसे ऊपर नीचे कर रहे होते हैं, बात ठीक है उनका। लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज पिरामिड। पिरामिड दो तरह के होते हैं, वन इज कॉल्ड स्ट्रक्चर पिरामिड, देन सेकंड इज कॉल्ड द फाइनेंशियल पिरामिड। उधर जो आप बात करें दैट्स कॉल्ड स्ट्रक्चर पिरामिड। सारी दुनिया स्ट्रक्चर पिरामिड पे चलती है। You have a company, you have a CEO, then you have a BODs, then you have directors, then you have the managers, then the rest of the employees. Pakistan has a president, prime minister, then ministers, cabinet, then pyramid. So every organization works on pyramid. It is okay to be a structured pyramid, right? Rizwan, getting the point?
सो पिरामिड हर स्ट्रक्चर ऐसे ही दुनिया में काम कर रहा है. बट व्हाट अबाउट फाइनेंशियल पिरामिड? फाइनेंशियल पिरामिड मींस टू थिंग्स. सबसे पहली चीज, द पर्सन सिटिंग अबव विल ऑलवेज बी अर्निंग मोर मनी देन द पर्सन सिटिंग बिलो. देन दिस इज अ फाइनेंशियल पिरामिड. Second, there is no flow of product or value. It's a financial pyramid. So जो पॉन्जी स्कीम होती हैं जो गुजर चुकी हैं, GMI टाइम, ये सब कुछ, वो क्या था? प्रोडक्ट फ्लो नहीं है, वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट नहीं है, कोई वैल्यू सिस्टम नहीं है. Then it's a pyramid. And secondly, why QNet is not a financial pyramid? A person sitting below can always earn more money than the person sitting above. कैसे? Because हर एक की लेफ्ट राइट है. ऐसे ही जवाब, 3000 left, 3000 right. If the person sitting below works harder than the person sitting above and makes his right and left, ज्यादा तेजी से ग्रो करता है as compared to his upline जो ऊपर बैठा हुआ है, और अपलाइन की एक साइड चल रही होती है, तो कौन ज्यादा पैसा बनाएगा, नीचे वाला या अपलाइन बना रहा होगा? The guy sitting below. ऐसा ही शिजात जी, ऐसे gives you the option कि आप ज्यादा पैसा बना सकते हैं even from your upline. So that is the reason QNet is not a financial pyramid. Aligned इसमें कोई सवाल किसी का? रिजवान? मैं एक सवाल करना चाहूँगा. वैसे मोस्टली आई हैव फेस दिस आफ्टर क्यू, पर आई डोंट नो यहाँ पर वो बनता भी है कि नहीं, कि व्हाट इज द लीगैलिटी ऑफ योर ऑनलाइन बिजनेस इन पाकिस्तान? अच्छा इस पे आ जाते हैं, इसका सवाल लिख लें, ये लिख लें, ये इससे रिलेटेड. वो थोड़ा आगे का आ जाता है, मैंने बस शेयर कर दिया है. लिख लें, इस पे आ जाते हैं. तो पिरामिड के सवाल हो गया. रिजवान म्यूट कर लें. सही है. सो पिरामिड के क्वेश्चन के माइंडसेट समझ आ गया सबको? तमिंदा जी देर. पार्टिसिपेंट्स पूरे नजर नहीं आते ना, इसलिए प्रॉब्लम है इसके साथ. Oh, I showed a thumbs up. You didn't see that. हाँ, एक्चुअली पता है क्या होता है, वो जब आप बात करते हैं ना, फिर वो उस पर स्पॉटलाइट आ जाती है, वरना डॉर्मेंट. सही है, लवली. सो स्ट्रक्चर एंड फाइनेंशियल. स्ट्रक्चर पिरामिड नो प्रॉब्लम, फाइनेंशियल पिरामिड प्रॉब्लम. सही, बट QNet इज नॉट अ फाइनेंशियल पिरामिड. ठीक हो गया. लेकिन प्रोस्पेक्ट हो बिकॉज ऑफ इट्स लैक ऑफ नॉलेज. सब आपको सवाल आ रहा है तो उसका जवाब वही है जो MLM का. यार आप बताएं व्हाट इज पिरामिड? क्वेश्चन आर द आंसर्स, राइट सर? पूछें वापस व्हाट इज पिरामिड. यार पिरामिड वो ऐसे करना होता है, वो बंदा ऊपर बैठा होता है. नहीं ब्रो, ऐसा कुछ नहीं है. मॉडल क्या है एक्चुअली, किस तरह काम करें, इसलिए तो मीटिंग लाइन अप कर रहा हूँ. सिंपल. इज इट टाइम्स एंड GMI? ब्रो व्हाट इज टाइम्स एंड GMI मुझे नहीं पता, क्या आप बताएं. नहीं, ये टाइम्स एंड GMI नहीं है. ठीक है, सही है. टाइम्स एंड GMI पुरानी कंपनी थी, पॉन्जी स्कीम थी, पिरामिड स्कीम थी, उनको रिलेट करते हैं. अब ये देखिए ना, यही तो वो प्रॉब्लम है जो ब्लैक शीप्स होती है ना, इंडस्ट्री को खराब करती है. नेटवर्क मार्केटिंग एक खूबसूरत इंडस्ट्री है, डायरेक्ट सेलिंग एक खूबसूरत इंडस्ट्री है. लास्ट ईयर रेवेन्यू तविंदा जी टच $220 बिलियन. इट्स हेल ऑफ अ मनी, राइट? सो ये इंडस्ट्री की एक क्रेडिबिलिटी को बता रहे हैं कि किस तरह जा रहे हैं. लेकिन बिकॉज ऑफ द ब्लैक शीप्स दिस सोशल स्टिग्मास गेट अटैच्ड टू सच इंडस्ट्रीज, जिसकी वजह से एंटरप्रेन्योर्स लाइक अस हैव टू फेस क्वेश्चंस लाइक दिस. ठीक है, सो बट वी हैव टू फेस इट विद नॉलेज एंड करेज. ठीक है. सो पिरामिड का जवाब हो गया कि इट्स नॉट पिरामिड. सही है. आगे चलते हैं. टाइम्स एंड GMI हो गया, नॉट टाइम्स एंड GMI. कहते हैं तूने कितना कमाया. वेरी पर्टिनेंट क्वेश्चन आने वाला, सब रेडी हो जाए. ठीक है, जब हम वॉर्म में जाते हैं, इवन हॉट में भी जा रहे होते हैं, सवाल आएगा तूने कितना कमाया. सही है उज़ैर? तो उज़ैर ने तो कुछ नहीं कमाया, राइट? उज़ैर कहेगा यार नहीं मैंने तो कुछ नहीं कमाया. तो क्या जवाब होना चाहिए इसका?
जहर रिजवान म्यूट करें। जी जहर बोले। इसका आइडिया नहीं है क्या जवाब देना है इसका। लवली, गुड आंसर। रिजवान क्या जवाब होना चाहिए? हम म्यूट कर लेंगे। जी, ये जब मेरी इनवाइटिंग थी ना तो पहला क्वेश्चन आया था, तो उस वक्त तो मैंने गलत दे दिया था। बहरहाल आफ्टर पैसेज ऑफ टाइम वी हैव लर्न। व्हाट यू हैव इसमें यही है कि मतलब यू कैन नॉट से समथिंग डायरेक्टली, यू कैन अगेन आर्सन यार, इसमें पोटेंशियल तो बहुत है। यू कैन अर्न मिलियंस, यू कैन अर्न जीरो। इट्स अप टू यू, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। हाँ, मैं इतना कह सकता हूँ कि इसमें पोटेंशियल इतना ज़्यादा है कि अगर आप काम करोगे तो यू कैन अर्न मोर देन मी, यू कैन अर्न इवन मोर देन आवर। हेलो, ये सब तो ठीक है, लेकिन रिजवान सोने कितना कमाए? जी मैं यही बता रहा हूँ ना, मैं डायरेक्टली आई कैन नॉट टेल डायरेक्टली इन द फिगर्स। हाँ मैंने कमाया है, मैं अच्छा कमा रहा हूँ। क्यों नहीं बता सकते रिजवान? मैं तेरा दोस्त हूँ यार अगर मैंने आपको अपनी कमाई के फिगर्स देख के अगर आपको लाना है तो आई कैन गेट मच मोर पीपल। मैंने अपनी स्टेटमेंट दिखा के तो नहीं लाना। मैं चाहता हूँ कि तू अपनी विल और जिल से आए। यू कैन नॉट कम बाय सीइंग माय स्टेटमेंट। लवली आंसर। सो एक यहाँ पे करेक्ट कर दो, हमने किसी को भी लाना, ये वर्ड नहीं यूज करना। हम किसी को नहीं ला देंगे, ये लाने ले जाने का कोई बिजनेस नहीं है, ठीक है? मैं भी ये कह रहा हूँ कि आप स्टेटमेंट देख के ना आए, आप अगर आना है तो आना नहीं है, बस अपने जवाब दें। आना नहीं आना हम डिसाइड करेंगे इसमें आना नहीं आना। वी आर द पापा ऑफ बिजनेस, ठीक है? तो हमने लाने जाने वाला कोई जवाब नहीं ना एंटर करना है अपने जवाब। सही है। सो गुड माइंडसेट, ठीक है आपका। सबसे पहली बात ये कि तूने कितना कमाया। अब इसके भी 3 से 4 जवाब आते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड वेरी इंपॉर्टेंट आंसर्स। सही है। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि यार मेरी बात सुन। अब ये डिपेंड करता है रिलेशन पे सारा। अगर आपको हॉट है ना तो आपने पहले तो उसकी बजा देनी है। क्या मेरी बात सुन, ये फजूल किस्म का सवाल ना तू ही पूछ सकता है सिर्फ, ठीक है? मतलब ये कोई जॉब थोड़ी है, सैलरी इंटरव्यू थोड़ा हो रहा है कि मेरी कितनी सैलरी और तेरी कितनी सैलरी। ब्रो इट्स अ बिजनेस अपॉर्चुनिटी, इट्स अ बिजनेस। एंड बिजनेस में जितना गुड़ उतना मीठा, तो जितना एफर्ट डाल उतना ज़्यादा पैसा बना सकते हैं। हाँ अगर पोटेंशियल की बात करें तो पोटेंशियल इज ह्यूज, ठीक है? तो मुझे बता तू कब अवेलेबल है, कल या परसों? कब अवेलेबल है, कल या परसों? ये है पहला जवाब। यहाँ तक क्लियर है शहजाद? आई एम नॉट सीइंग यू राइटिंग समथिंग शहजाद, लिख लिया जवाब? जी तार में ब्रो ये जवाब लिख लिया पहले सवाल का? जी पहले का लिख लिया। क्या जवाब है? पहले का तो यही है कि पोटेंशियल बिजनेस के अंदर तो इट डिपेंड्स कि आप अपना कितना एफर्ट देते हैं, स्ट्रगल करते हैं। तो बाकी पोटेंशियल बहुत है, आप इसमें कमा सकते हैं। ब्रो मेरी बात सुन, देखिए हमारा एसओपी जो है ना वो बिल्कुल डिट्टो बना है। हमने को डिट्टो मनो अन अमल करना है इसके ऊपर, तभी कन्वर्जन है। पहले का जवाब ये है कि यार ये कोई सैलरी नहीं है, ये सवाल तू ही पूछ सकता है फजूल सा। नहीं तेरी ना ये नहीं कि मेरी सैलरी कितनी और तेरी सैलरी कितनी, सही है? इट्स अ बिजनेस अपॉर्चुनिटी यार, इट्स अ बिजनेस, वर्किंग बिजनेस। और इसके जितनी एफर्ट जितना गुड़ उतना मीठा, राइट? दिस इज फर्स्ट आंसर। नहीं यार तूने कितना कमाया, कितना किया, कैसे किया, सेकंड फिर आ गया दूसरा प्यासा छिलके बात करने जा रहे। दूसरा प्यासा छिलके यार मेरी बात सुन, तू एक बात बता, लाहौर में तुझे पता है एमएम आलम एक खाड़ी की 2 आउटलेट्स हैं, दोनों सेम चीजें बेच रहे हैं, ऐसे ही है? तू बता दोनों की सेल सेम होंगी, रेवेन्यू सेम होंगी? देखा नहीं, so that is the answer. So it all depends on your input and effort. But give this with logic and example. This is second answer. सीधा लिख रहे हैं जी किधर? हाँ में ओके, दिस इज सेकंड आंसर, ठीक है?
तीसरा, उसके बाद ही बात नहीं बनी, ठीक है, आपने 2 जवाब दिए 1 बाय 1। हाँ, आई होप सबको पता है कि 1 बाय 1 जवाब दे रहे हैं, इकट्ठे नहीं दे रहे, ठीक है। तो जब अब क्लोजिंग नहीं हुई, आपने सेकंड ये जवाब दिया। अब तीसरा क्या है, अब आपने वही बात की होगी, हम आगे जा रहे हैं। ये तीसरा कहते नहीं यार मुझे बता के कितने तूने कमाया, फिर भी मैं तेरे से पूछना चाह रहा हूँ ताकि मैं भी देख सकूं। हाँ, सो अब आपने यहाँ पर क्या कहना है, यार मेरी बात सुन, मैं अगर तुझे बता देता हूँ मैं इतना कमा रहा हूँ या इतना कमा रहा हूँ, उससे पता है क्या होगा सारा, यू विल अंडरमाइन द पोटेंशियल ऑफ दिस बिजनेस। तो मुझे बेंचमार्क कर जाएगा, तो यार मेरा ख्याल कमाया इतना जा सकता है। सो ब्रो, जिसको मैं बेंचमार्क करना है ना, उससे मिलवा लेके जा रहा हूँ। तो दिस बिजनेस हैज ह्यूज पोटेंशियल, और एक्चुअल में वो क्या है, कितना कमाया जा सकता है, इसीलिए इतनी मीटिंग लाइन अप कर रहा हूँ। तीसरा जवाब क्या है, यार मैं तुझे सब बता दूं, इस तरह हो रहा है, मैं कमा लूं, लेकिन तू उसको ना अंडरमाइन कर देगा बिजनेस के पोटेंशियल, तो ये शायद इतना ही कमाया जा सकता है। तो जिसको बेंचमार्क करना है उससे लेके जा रहा हूँ, बेटा था तो उससे उनको बेंचमार्क। राइट, नाउ कम्स द फोर्थ आंसर। अब 3 जवाब के बाद भी बात नहीं बनी, तो फोर्थ आंसर इज व्हाट, यार क्वेश्चन एंड द आंसर। रविंद्र बाजी, यार आप मुझे बताएं आप कितना कमाना चाहते हैं। छिंज बन गई है, छिंज नहीं जान उठ रही, ठीक है। हमने बताया जी आप मुझे बताएं कितना कमाना चाहते हैं। यार मैं, जाहिर बात है, अब देखें दिस क्वेश्चन शुड बी वेरी वेरी प्रिसाइज। फॉर एग्जांपल आप किसी को इनवाइट कर रहे हैं और आपको पता है वो जॉब करता है और इसी को 1.5-2 लाख सैलरी है, तो आप उसे कहेंगे तू मुझे बता कि मतलब तू बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, यू आर इन योर 30s एंड 40s, तो तू लाइफ में कितना कमाना चाहेगा। बड़ी वेरी प्रिसाइज क्वेश्चन, देखो उसे बताओ, कहेगा हाँ यार सही है, मतलब मैं कोई 40-50,000 तो कमाना शुरू करूंगा और फिर वो स्केलेबल हो। तो कहना हाँ जिगर, दिस इज पीनट फॉर दिस बिजनेस, इससे ज्यादा का पोटेंशियल है यहाँ पर, लेकिन तू मुझे बता इतनी एफर्ट डालने की तैयार है मेरे साथ। ये कहा हाँ यार तैयार हूँ, चल फिट है, तो देखते हैं फिर इसका पोटेंशियल क्या है। दिस इज फोर्थ आंसर। गॉट इट उजैर, 4 आंसर्स सही है। तो इसकी कभी सीक्वेंस आगे पीछे भी हो सकता है, जरूरी नहीं है आ गया, सही है। 4 को जो आंसर थे वो नोट हो गए, मेरी आवाज आ रही है? जी ब्रो, ऑडिबल। जैन मेरी आवाज आ रही है? अरे आपकी थोड़ा सा अभी कुछ जाएगा, अभी कुछ भेजा है, कल नहीं चल रहा। हाँ मैं कनेक्ट करता हूँ। तार भैया ठीक चल रहा है, आपकी वीडियो ठीक हो गई है। मैं कनेक्ट कर रहा हूँ फिर भी बेहतर तरीके से। जैनब, जी जी, क्लियर क्लियर। चलो फिट है, सही है। वीडियो नहीं आ रही मुझे। सही है। सो यहाँ तक हमने 4 आंसर्स लिए। रिजवान, इस क्वेश्चन के 4 जवाब ठीक है, मिल गए? चलिए फिट है। सो जरूरी नहीं है कि सीक्वेंस फॉलो करना है, जहाँ पे पता चले ना कि तुम पहले पूछ सकते हैं तू बता कितना कमाना चाहता है, सही है। अब लेट मी टेल यू द माइंडसेट बिहाइंड दिस आंसर।
देखें सबसे पहले क्या होगा शिजाद, आप उसको बता सकते हैं कि यार मैंने भी तो स्टार्ट किया है, मैंने भी कमाया कुछ नहीं है, क्या होगा इससे? कुछ नहीं होगा ना, दिल में आएगा यार मेरा दोस्त है, मैं इसको बताया तो नहीं किया, या वॉर्म है, बिल्कुल ठीक है, नहीं किया, तो फिर क्या होगा शिजाद, आपके ख्याल में क्या होगा? यू टेल मी। और उनका ट्रस्ट शेक हो जाएगा। रिजवान जी वो कहेगा पहले खुद कमा ले फिर मुझे बताएं। म्यूट करें, हाँ सही करें। तो शिजाद यही होगा ना, अब एग्जैक्टली एक्चुअली ही विल जज यू, ठीक है, वो आपको जज कर रहा होगा। सो टू अवॉइड दिस जजमेंट आप ये चीज नहीं बताने, बेशक आपने बहुत भी कमाए हो, लेकिन मुझे एक बात बताएं, अगर पैसे दिखा के उसको आना है तो वो तो चलता रहा कि जो रेडी लगा के बैठा है उसको भी पैसे दिखाएंगे, स्टेटमेंट वो आ जाएगा बिजनेस में कि मुझे साइन अप कर दें। देन व्हाट इज द यू नो टू टॉक अबाउट द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस रिलेशनशिप, जब हम शेयर कर रहे हैं, हम स्टेटमेंट दिखा के तो साइन नहीं ना करना। अगर हम स्टेटमेंट दिखा के वीबी करें सबको अपने डॉलर्स, अब साइन अप करेंगे, कभी रिजेक्शन नहीं होगी, सारा ऐसे ही है। सो इस माइंडसेट से हम बिजनेस नहीं बिल्ड कर सकते। दैट इज द रीजन ऑफ आंसरिंग दिस क्वेश्चन लाइक दिस एंड नॉट टू गिव द डायरेक्ट आंसर। ठीक है उजैर, क्लियर है यहाँ तक? कोई क्वेश्चन हो तो पूछना है। आई डोंट वांट यू टू गेट आउट ऑफ दिस मीटिंग विद यू नो डाउट्स एंड एम्बिगुइटीज, ठीक है, जो भी सवाल हो पूछना ओपनली, सही है। सो लास्ट में आते हैं, मैं तेरे पास आता हूँ, समझाता है, समझाता क्यों नहीं, मुझे समझा क्यों नहीं रहे, ठीक है। तो इसका वही जवाब है जो हमने पहले किया कि तू क्यों नहीं बता रहा, ये उससे मिलता हुआ सवाल है। इसका पहला जवाब क्या है, मेरी तरफ यार 100 दफा भाई, बट आई एम नॉट द डिसीजन मेकर। मेरे घर 100 दफा आया, यू आर वेलकम, मैं डिसीजन मेकर नहीं हूँ। ठीक है, तो डिसीजन मेकर है जो एक्सपर्ट है उन्हीं के पास तो लेके जा रहा हूँ, सही है शिजाद। और दूसरा वही है कि यार मैं तुझे सब बता देता हूँ, सब सुना, तो कमेंट पे जाते हैं, मैन पार्टनर इज नॉट लाइन, फिर क्या फायदा है सारी इन्फॉर्मेशन शेयरिंग का, तू बता क्या फायदा? सो दिस इज द आंसर, ठीक है। तो इस तरह हम इसकी क्लोजिंग कर रहे होते हैं इस सवाल की। सो ये सवालात हो गए, इसके अलावा कुछ जो सवाल मेरे जहन में एक और भी आता है कि यार जैसे हम क्यों इनवाइटिंग में जा रहे हैं फॉर एग्जांपल, तो क्या यार हु इज योर पार्टनर ना, द नेम ऑफ योर पार्टनर, ठीक है। देन हैव यू क्लोज द रिकॉर्डिंग? नहीं ब्रो, रिकॉर्डिंग चल रही है। सो इसके अलावा भी सवाल आ जाता है ना कभी, मतलब जो इसमें नहीं था, कहते हैं व्हाट इज द नेम ऑफ योर पार्टनर, तो इसका क्या जवाब होगा? जवाब इसका जवाब वही होगा कि कोई एक पार्टनर तो नहीं है, हाँ हमारे तो मल्टीपल पार्टनर्स हैं, तो मुझे किस किस का नाम बताऊं? हाँ, तो इसका जवाब ये होगा कि यार असल में आई एम वर्किंग डायरेक्टली विद 5 to 6 पार्टनर्स, मुझे नहीं पता मुझे कल किसका टाइम मिल रहा होगा, ठीक है। सो जो 15 मिनट हमने पहले बैठना है, आवाज आ रही है मेरी? जी ब्रो, जो हमने पहले बैठना 15 मिनट इसलिए तो बैठना है ताकि मैं तुझे बता सकूं उनका क्या सक्सेस प्रोफाइल है, हाउ सक्सेसफुली इज बिल्डिंग द मार्केट, तो इसलिए तो बता रहा हूँ, ठीक है, फिट है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट, देन मेरी आवाज ठीक है ना? जी बिल्कुल क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट इज द नेम ऑफ द कंपनी, ठीक है। अब यहाँ पे अगेन वही उस नेगेटिव स्टिग्मा को अवॉइड करने के लिए हम क्या बताते हैं, यार इट्स नॉट अबाउट सिंगल कंपनी। देखें हमारा कभी भी इट्स नॉट अबाउट क्यूनेट, क्यूनेट इज अ पोर्टफोलियो, अ हाउसिंग। हमारा असल बिजनेस किसके साथ हो रहा है? होम प्योर नोवा के साथ, समीर के साथ, बर्नार्ड स्मायर के साथ। तो इसका जवाब क्या है कि यार कोई हमारी सिंगल कंपनी, इट्स अबाउट मल्टीपल ब्रांड्स, मल्टीपल पोर्टफोलियोज, और एक की अपनी वेबसाइट है, एक का अपना पोर्टफोलियोज है, राइट? सारा इस पे क्लियर है? Yes, clear. नहीं तनवीर आपका नेट सही है ब्रो, आपकी आवाज क्लियर आ रही है। मेरी आवाज नहीं आई, मैंने बोला नहीं, कि आपकी भी आ रही है। हाँ क्लियर सही होगा, कंपनी वाला आंसर सही है। और बाकी हाँ, वन मोर क्वेश्चन, तुझे कितना टाइम हो गया जिसमें कवर्ड नहीं है, सही है, तो कितना टाइम हो गया? तो यहाँ पे
क्या जवाब होगा इसका रिजवान? रिजवान इसका क्या जवाब होगा इस सवाल का? जी आप बोलें ताहिर भाई, आप कितने टाइम से कर रहे हो? मैं तो यार 6 मंथ से कर रहा हूँ लास्ट 6 मंथ से कर रहे हैं। अच्छा, तो यार आप खुद तो पहले टाइम गुजार ले, फिर मुझे बुलाएं। ठीक है 6 मंथ कोई टाइम होता है? तो करते हैं बिजनेस में। चलिए फिर दिस इज नॉट द आंसर, आई एम गोइंग टू टेल यू व्हाट इज द आंसर। सो अब सबसे पहले म्यूट, एक सेकंड, रिजवान में म्यूट कर लो। रिजवान जब अनम्यूट करते हैं एको क्यों करती है आवाज? क्या चक्कर है? ये कोई इशू है? शॉमान तो चक्कर है। ठीक है, सो वीडियो में किसी की नहीं आ रही, आई होप मैं ऑडिबल हूँ, ऐसे ही है? जी क्लियर। सो जो सवाल है कि यार कितना टाइम हो गया, उसका जवाब क्या देखें। अब यहाँ पे ना अगेन ही गोइंग टू जज यू, शी इज गोइंग टू जज यू, जजमेंटल मोड में है, इसलिए पूछो। नाउ यू नीड टू अवॉइड दिस जजमेंट, सही है? अब देखिए आप उसको बताते हैं रिजवान के मुझे 6 महीने में 8 महीने हुए, तो आपको क्या कहेगा कि यार मतलब 6-8 महीने कौन सा टाइम होता है बिजनेस? पहले गुजार तो ले, 4-5 साल गुजार ले, फिर मुझे बताई। तुझे तो खुद नहीं पता होगा बिजनेस क्या, एक्सपीरियंस तो नया है अभी। जजमेंट, सीधी जजमेंट, नहीं कह रहा तो लेकिन सोच रहा है दिमाग में, ठीक है? सो अब यहाँ पर आपको पता है कि द टाइम स्पेंड इन 2 years in e-commerce is equal to 10 years ट्रेडिशनल बिजनेस, लेकिन दैट प्रोस्पेक्ट डज नॉट नो क्या ई कॉमर्स एक्सपोजर का अगर 6 माह दैट इज इक्वल टू 6 years इन ट्रेडिशनल कारोबार, तो ये उस चीज उसको नहीं पता। लेकिन अगर आप 6 माह कहेंगे तो जो उसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, जो उसकी अंडरस्टैंडिंग है, दैट इज रिगार्डिंग अ ट्रेडिशनल कारोबार। उसको पता है कि दुकान पे मैंने अगर 5 साल गुजारे फिर मैं अच्छा दुकानदार हूँ, मैं अगर प्रॉपर्टी में 4-5 साल गुजारे फिर रगड़ा खाया फिर मैं अच्छा वो हूँ, प्रॉपर्टी डीलर हूँ। सो यू कैन नॉट चैलेंज हिज फ्रेम। तो आप यहाँ पर अवॉइड कर रहे होते हैं इस जजमेंट को, दैट इज द रीजन इसको आंसर कर रहे होंगे। अब यहाँ पर वो आपको टाइम में इसलिए देख रहा है कि वो देख रहा है कि इस टाइम में इसने पैसा कितना बनाया। दिस इज द पर्पज आस्किंग दिस क्वेश्चन। तो इसका जवाब आपने बड़ा स्ट्रेटेजिकली देना है। इसका जवाब ये कि यार मतलब एक बात बता, आपने क्वेश्चन डाल देना, बता तो मतलब इससे तेरा क्या फायदा होगा, मतलब तुझे इससे क्या बिजनेस में फायदा होगा कि मुझे कितना टाइम हुआ है। मेरा ख्याल है तू ये जानना चाह रहा है इस टाइम में मैंने पैसा कितना बनाया, मैंने कितना ग्रो किया, सही है? लेकिन हाँ हम जाने रहे कितना टाइम हो गया, तूने कितना ग्रो किया, कितने पैसा बनाया, तो मैं ये जानना चाह रहा था। तो कितना पैसा बनाया का आपको जवाब आता है और आपको 4 आंसर आते हैं उसके, राइट सारा? सारा ऐसे ही आवाज आ रही है? हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही। तो ये जवाब फॉलो किया आपने तविंदर बाजी? जी। तो यहाँ पर आप स्ट्रेटेजी के लिए उसको ले गए, कितना टाइम हुआ से कितना कमाना चाहता है या कितना कमाया पे, और कितना कमाया का आपको आंसर आता है। इवन इफ यू आंसर मुझे 2 माह हुए हैं, 3 माह हुए हैं, तो ये जजमेंट कॉल हो जाएगी उसकी, गई भैंस पानी में। अगर नहीं भी कर रहा लेकिन जजमेंट में जा रहा होता है, ये वार्म कैटेगरी में सारा, ठीक है? हॉट में तो सारी बातें नहीं जाते, लेकिन वार्म में जजमेंट में जा रहा होता है। तो अब उसे क्वेश्चन डाल देते हैं, यार मतलब इससे आपको क्या फायदा होगा। मेरा ख्याल आप पूछना चाह रहे हैं कि इस टाइम में मैंने कमाया कितना है, सही है? यार मैंने मतलब आपने कितना टाइम गुजारा, कितना कमाया, तो कमाया का आपको आंसर आता है। तरबी अगर फिर भी वो दोबारा इस पे आता है कि आप मुझे बताएंगे टाइम कितना हो गया है, कितने अरसे से आप जानते हैं इस नेटवर्क हाँ, को तो आप या इस प्लेटफॉर्म को, नहीं नेटवर्क, फिर हम उसको, हाँ तो आपने उससे क्वेश्चन पूछना है फिर दोबारा, तो मुझे बताएं कि मतलब तुझे बता देता हूँ, लेकिन तुम मुझे बता दे रहे इससे क्या हेल्प होगी, मुझे बता तो सही। आपने क्वेश्चन पूछना है। यहाँ पर शिजाब आपके टाइम में इंटरेस्टेड नहीं है, उस टाइम में जो आपने पैसा बनाया उसमें इंटरेस्टेड है, आपकी ग्रोथ में इंटरेस्टेड है। यार इस टाइम में इतना होता है, जज कर रहा है आपको और बिजनेस हो, तो यहाँ पर आपने उसको निकलवानी है उसके मुंह से वो जजमेंट, क्या तूने इस टाइम में पैसा कितना बनाया। तो जब यहाँ पे आपने क्वेश्चन ये कर दिया है कि what's the benefit for you in knowing my time, it's are you trying to मैंने कितना कमाया है, so it's not like a question you have actually given in an answer, लेकिन फिर आप क्या कह रहे हो, तो हाँ हाँ मैं यही जानना चाहता हूँ how much you earn, so the question is back again, right? हाँ, और आपने कितना किया उसका जवाब आपको आता है तमिंदा बाजी?
I'm not giving any answer for this. That's why I'm asking, like, what do you say? हाँ Because नहीं, I'm आप ठीक कह रही हैं, लेकिन मैं आपको पर्टिकुलरली इस सवाल का जवाब बता रहा हूँ कि जो टाइम से रिलेटेड सवाल है उसका जवाब यही है जो आपने दिया है, ठीक है क्या? आई थिंक यू आर मोर इंटरेस्टेड टू नो अबाउट माय अर्निंग्स ड्यूरिंग दिस टाइम, ऐसा ही है? ये हाँ इतना ही है। अगर वो आप मुझे बताएं जब बिग पोटेंशियल, आप मुझे बताएं कितना पैसा बनाना चाहते हैं? okay, coming back. वहां आपको आपने कवर मार दिया, राइट, जस्ट टू अवॉइड द जजमेंट। सही है शहजाद? तो दूसरे सवाल में भी मैंने सवाल डाल देना यार, मैं तो बता देता हूँ इधर, लेकिन तू बता मतलब तुझसे क्या फायदा हो जाएगा, तुझे क्या क्या जानना चाह रहा है? देखिए यार मैं जानना चाह रहा हूँ यार शहजाद, तुझे इतना टाइम हो गया, क्या किया है तूने अभी तक? तो ये क्या किया है ना, ये पैसा है। तो आपने इसको मुझसे निकाल लिया क्या किया? तो आगे यार मतलब बहुत अच्छा किया, हमारे बहुत फिट किया इस टाइम के अंदर यार। तू बता कितना बनाना चाहता है? फिट है? अच्छा, इसमें एक तरबी चीज ऐड करनी है, जैसे आपने बताया था ना कि चेंज हो जाता है बंदा, पीछे पड़ जाता है कि यार नहीं मुझे हाँ। तू बता टाइम कितना हुआ है, चाहे सवाल बात भी, देन वी डोंट लाई ऑब्वियसली, ये ना हम उन्हें बता सकते हैं कि यार ज्यादा टाइम नहीं हुआ, लेकिन हाँ, फिर अगर छह हो जाता है तो आप यार आई एम रिलेटिवली न्यू, मतलब मुझे इतना टाइम नहीं हुआ, लेकिन जो चीजें मैं देख रहा हूँ ना, जो पोटेंशियल मैं देख रहा हूँ यार, दिस इज बियॉन्ड माय एक्सपेक्टेशंस। जो सपोर्ट मैं देख रहा हूँ, जो मैं पोटेंशियल देख रहा हूँ ना बिजनेस में, बहुत अखीर है। सही है शहजाद? हाँ आप ठीक है, बिल्कुल अब ठीक है, अब मजा आया शहजाद को। फिट है वो अगर इसमें एक वो कहे कि यार चलो आप कर तो रहे हो, लेकिन व्हाई यू आर टेलिंग, मुझे आप बता रहे हो। आप कर रहे हो माशाल्लाह, यू आर बिल्डिंग इट, बट आप मुझे अब बता रहे हो। तो जब पोजीशन दी तभी आना है ना, मतलब जस्ट लाइक दैट समटाइम। मतलब आप दोस्त है यार, आप दोस्त है यार, मेरे साथ उठते बैठ के रहे हो, बट टेल मी यार। दोबारा पूछे रिजवान। मैंने यार आप मेरे दोस्त हो, आप मेरे साथ उठते बैठ रहे हो, खाना शाना खाते रहे हो, बट यू डिडंट टेल मी यार, बताया नहीं आपने मुझे। हाँ तो ये आपकी गलती है ना, फिर आप गलत कर रहे हैं ना। देखिए अगर आप उसका मिल ही रहे हैं यार, आप उसमें माइंड कर वहाँ में होते हैं ना लोग ऐसे, आप रैंडमली मिलते रहते हैं 6 महीने बाद या 5। देखिए मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, आप उसको इनवाइट होके रिस्पांस में कर रहे हैं। आपने कहा यार कि मैं तूने मुझे कहा था कोई अपॉर्चुनिटी हो तो बता, मैं तो कर रहा था, लेकिन तेरे साथ शेयर किया, तूने कहा वो मुझे बताइए, इसलिए कह रहा हूँ। ब्रो ये रिपीट कर देंगे रिजवान भाई, आप म्यूट कर लें, आवाज एको कर रही है, ताकि हम जवाब दें। जी जाहिर भाई। रिजवान इसका जवाब ये है कि ब्रो मेरी बात सुन, देख मैं तो बिजनेस कर रहा हूँ, सही है, लेकिन मैंने तुझसे शेयर किया था लास्ट टाइम, तूने मुझे कहा था यार कोई अपॉर्चुनिटी है तो मुझे बताई, इसलिए मैंने तेरे साथ शेयर किया कि देयर इज एन अपॉर्चुनिटी दैट वी कैन वर्क टुगेदर। तो आपने रिस्पांस पे लिया ना, आपने रिस्पांस पे उसको इनवाइट किया। रिजवान सही है? So, isn't this passage जिनसे हमने ये सॉर्ट किया हुआ है? I know that every single person we know इतना अच्छा जानते नहीं अच्छा जानते, because they are all our prospects, potential prospects. So बेहतर यही है ना कि ना बताएं कि आप कुछ कर रहे हैं, because then you'll be having all this conversation. नहीं रविंद्र भाई जी, अभी आपके लिए कुछ भी नहीं है, अभी देखिए आप हॉट्स में जा रही हैं, अपने आप हॉट को इनवाइटिंग करनी है, सही है? अभी आपकी हॉट होनी है, अभी आप इनवाइटिंग में नहीं आपने जाना, आपने आपको मैंने सिर्फ ऑब्जेक्शन लैंडिंग पे आ रहे हैं, ठीक है? अभी आपके लिए नहीं है। No, I am saying ये तो objection handling है ही है, but it's more like कि आपने किसी को ये भी नहीं अभी तक कहा कि मैं जी आप क्यों वो आगे जाएंगे, वो मैं बिजनेस कर रही हूं, वो वॉर्म में हम जाएंगे, वॉर्म में हम जाएंगे, वॉर्म में हम पहले इन्फॉर्म करते हैं, जो मैं कह रहा हूँ ना, इन्फो बेसिकली इज इन्फॉर्मिंग, वो हम इन्फॉर्मेशन देते हैं, अपनी मार्केटिंग एडवर्टाइजमेंट का हमारा तरीका है, उसके मुताबिक जो रिस्पॉन्सेज आते हैं फिर हम इनवाइट कर रहे होते हैं। तो पहले इन्फॉर्मेशन होगी, फिर इनवाइटिंग होगी वॉर्म के अंदर। Like I'm just saying, even before stages, like for instance, मेरी बहुत close friend है, I haven't said to her कि मैं business कर रही हूँ, because I know that I want to have a conversation with her, तो मैं ये सारी बचा के रखूँ ना, बचा के रखिए, अभी नहीं करनी। अगर वो आपकी हॉट है सीधा इनवाइट, अगर वार्म है तो पहले इन्फो, सिंपल इज दैट। कैसे करनी है, कब करनी है, वो आप फर्स्ट यू विल लर्न, देन यू इम्प्लीमेंट, ठीक है? रिजवान ओके है, आंसर मिल गया?
रिजवान पता नहीं गायब है। वीडियो में यहाँ पर मेरे ख्याल किसी की भी नहीं आ रही। जी ब्रो सही है। उस पर वीडियो सही आ रही। हुसैन मेरी वीडियो ठीक आ रही है, आवाज ठीक आ रही है? ब्रो आपकी आवाज वीडियो ठीक है, इसमें ना एक फाइल रह गई थी वो जो बीबीज वाली है, बीबीज वाली हम डिस्कस कौन सी? बीबीज BBVS? वो इट्स ओके, वो Yes. दैट दे कैन रीड इट। आई जस्ट वांटेड टू पास ऑन द माइंडसेट, दे कैन रीड इट एट देयर होम। ओके कोई इशू नहीं है। सो ये शहजाद एयरपोर्ट पे जहाज चल रहा है? नहीं बात आ रही है। ओके फिट है, सही है। सो दैट वाज ऑल अबाउट द क्वेश्चंस जो मेरे ज़हन में थे। इसके अलावा एनीवन हु हैज रिटन अ क्वेश्चन वांट्स टू आस्क, देन नाउ हाउस इज ओपन फॉर डिस्कशन। अली भाई अभी तो ऐसे तैयार फिलहाल तो कुछ नहीं है। वो आज जो हमारा था ना क्वालिफायर आज, हाँ उससे रिलेटेड था ये, लेकिन वो फिर एक अलग से बात कर लेंगे, एक डिफरेंट चीज़ है। हाँ लदा, अगर स्पेसिफिक केस है लदा कर लेंगे, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का केस है वो हाँ। डिस्कस कर। चलिए फिट है। रिजवान इसके अलावा कोई सवाल तो फेस किया हो जो फेस किया हो? वो वही वाला था, लेकिन आई डोंट नो दिस कम्स हियर और नॉट। व्हाट इज द लीगैलिटी ऑफ योर ऑनलाइन बिजनेस? ये आपकी पोजीशन है किस पॉइंट पे? जी एक काम करते हैं, म्यूट ज्वाइन करें रिजवान। लेट मी ब्रो हेडफोन्स लगा लेंगे ना तो शायद बेहतर हो जाए। अमिताभ जी कह रही हैं जल्दी करो जान छोड़ो मेरी। जी मैं यही कह रहा था कि वो लीगैलिटी वाला जो था, व्हाट इज द लीगैलिटी ऑफ योर ऑनलाइन बिजनेस इन पाकिस्तान? लवली, सही है। सो ये क्वालिफायर के बाद आया आपका सवाल? मेरे पास क्वालिफायर की बात था वैसे, आई जस्ट शेयर्ड इट। अच्छा, सो रिजवान व्हाट डू यू मीन बाय लीगैलिटी? मतलब इन पाकिस्तानी लॉज, एज पर पाकिस्तानी लॉज। अच्छा मेरी बात बताएं, पाकिस्तान में अगर लीगैलिटी नहीं होगी, रिस्ट्रिक्शन होगी तो कोई काम कर सकते हैं? अमिताभ जी वांट टू से समथिंग? अब वो म्यूट कह रही हैं कर लें। रिजवान म्यूट ब्रो, रीजॉइन करते हैं रिजवान, बिकॉज़ आई वांट टू कम्युनिकेट ना इस सवाल के ऊपर। तो रीजॉइन करते हैं, आप कॉल लीव करके रीजॉइन करें। ब्रो आपको ये इससे नहीं, मुझे लगता है हेडफोन से होगा, ये इनका मोबाइल से होगा, पता नहीं क्या होना चल रहा है। ओके सो ज़ैर, सारा एंड शहजाद एंड रमीज़ा जी, ये इसको डोंट गेट ओवरवेल्म्ड विद ऑल दिस इंफॉर्मेशन, ठीक है? ये नहीं सोचना है पता नहीं कौन से सवाल हो रहे हैं, कौन सी खुफिया बातें कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है? ये सिर्फ जस्ट वांटेड टू यू नो हैव दिस डिस्कशन, ताकि आपको पता चल जाए कि हम जो सवाल आ रहे होंगे उनके जवाबात क्या हैं। इसके पीछे कुछ आगे पीछे भी होता है तो नो इशू, कोई पत्थर पे लकीर नहीं है कोई चीज़ यहाँ, ठीक है? जो आपको लगता है इन योर सिचुएशन, इन योर कॉन्वर्सेशन कि यार ये बात ऐसे होनी चाहिए, डू इट, नो प्रॉब्लम, बट मेंटेन योर पोस्चर, ठीक है उज़ैर? सो रिजवान मुझे एक बात बताएं यार, ये जो आप कह रहे हैं लीगैलिटी का मतलब है कि रिस्ट्रिक्शंस वगैरह या ऑफिस, तो आपको लगता है कि पाकिस्तान में हम या कोई भी बगैर लीगल रिक्वायरमेंट्स फुलफिल किए कुछ किए हम काम कर सकते हैं अपना पूरा? डू यू थिंक लाइक दैट? शहजाद म्यूट करें। हाँ रिजवान बताएं, आपको लगता है कि कर सकते हैं? नहीं कर तो नहीं सकते, बट मैं ये जानना चाह रहा था कि फिर भी हम जो कर रहे हैं मतलब कैसे कर रहे हैं, कहाँ हम रजिस्टर्ड हैं? ओके सो आपको मैं सिर्फ बताना चाहूँगा कि वी आर नॉट वर्किंग इन पाकिस्तान ओनली, वी आर वर्किंग वर्ल्ड वाइड। आप ख्याल में पाकिस्तान के लॉ ज़्यादा स्ट्रिंजेंट होंगे या मिडिल ईस्ट के?
यूएई के? ठीक है, बट ऑपरेट तो हम यहाँ से कर रहे होंगे ना, बिकॉज वी आर सिटिंग हियर। हाँ नहीं, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, आप मुझे बताएं कि पाकिस्तान के लॉ ज़्यादा सख्त होंगे या यूएई के? डेफिनेटली यूएई के। यूएई के ज़्यादा सख्त होंगे या यूके के? यूके का तो आइडिया नहीं है, बहरहाल सुना है कि अरब में ज़्यादा सख्त है। यूके के लॉ ज़्यादा सख्त होंगे एज कम्पेयर टू यूएई, ठीक है। सो दैट इज़ द रीज़न वी आर वर्किंग इन ऑल दीज 3 कंट्रीज। बाकी हमारी लीगल बॉडीज़ कहाँ हैं, रजिस्ट्रेशन कहाँ हैं, अगर हम काम करें, दैट इज़ द रीज़न वी आर हैविंग ऑल द लीगल कंप्लायंस इन प्लेस। हमारी लीगल कंप्लायंस है हर जगह की, दैट इज़ द रीज़न काम कर रहे हैं। अगर हम आगे जाते हैं, आई विल बी शोइंग यू ऑल द लीगल रिक्वायरमेंट्स हमने किस तरह फुलफिल किए हुए हैं, राइट। सो फॉर यू इट इज़ दैट, वेट कर लेते हैं व्हाट इज़ द फीडबैक फ्रॉम माय पार्टनर। आगे जाएंगे तो सारी चीज़ें डिस्कस कर रहेंगे आप। ओके ओके, मतलब तो रिजवान ऊपर से, राइट, जब पोस्टर नहीं ना आएगा तो बिजनेस में कन्वर्जन नहीं होगी, याद रखिएगा। Who is that guy to ask or challenge your legality? What is his legality? ठीक है, धर्मेंद्र बाजी आंसर। It's like, who the hell are you? Okay, lovely. So this should be the mindset and posture while addressing the questions. ठीक है, फिट हो गया? Any other question? जवाब any question? शहजाद भाई का सवाल है। तार भी अगर कोई क्वेश्चन करता है कि भी हाउ यू नो अबाउट दिस अपॉर्चुनिटी या हु रेफर यू इन दिस अपॉर्चुनिटी एंड हाँ दिस तो कोई बात नहीं, आप उसे बताएं, ये डिपेंड करता है उसके रिलेशन के साथ। अगर रिजवान म्यूट तो शहजाद, ये डिपेंड करता है आपका उसके साथ रिलेशन कैसा है। अगर आपका हॉट है कुछ भी है तो आप उससे पूछेंगे यार जारी बात है, मैं वेरी गुड फ्रेंड इज वर्किंग, सो मैं उसके साथ काम कर रहा हूँ यार, मैं इकट्ठे काम कर रहे हैं, ये आपका रिलेशन है, ठीक है। अगर आपका वार्म है कोई कुछ भी है तो आप उसे पूछेंगे यार मतलब डेफिनेटली बंदा इन बिजनेस किस तरह करता है, किसी न किसी की पहचान से करता है, बट इससे आपको क्या फायदा होगा इस सवाल से? आस्क क्वेश्चन, काउंटर क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। शहजाद, यू डील विद डिफरेंट पार्टीज इन योर जॉब, ऐसा ही है? मुझे एक बात बताएं, ऐसी आप किसी की जब बेसिस को क्वेश्चन करते हैं, बंदा हिलता है कि नहीं हिलता? जब आप कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएशंस करते हैं, अगर किसी ने किए हो, सो रविंद्र बाजी, व्हेन यू क्वेश्चन द वेरी बेसिस ऑफ एनी डायलॉग, द अदर पार्टी यू नो गेट शॉक्ड। सो हम बेसिस लाते हैं जब हम ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करते हैं उस सवाल की। सो फॉर एग्जांपल आपको सप्लाई चेन वाला बंदा कहता है यार 10% डिस्काउंट दे दें हमें, आप कहते हैं वो तो ठीक है मैं देता हूँ, लेकिन आप 10% क्यों कह रहे हैं? वाई 10%? बस यार वो बस वैसे ही गली बाती प्रोग्राम, हवा में तीर। So that is the reason you need to learn this art of questioning on over questioning. ठीक है, फिट है सारा? So lovely guys, I hope it added. Uzair, do you have any question? Yeah, okay. Fit है। So Uzair, Sara, Shehzad, Taminda Baji, now it's time to take a flight. Taminda Baji, ठीक है, सर्टिफिकेशन करें, सब करें, बट दिस बिजनेस इज ह्यूज थिंग फॉर यू। मैं आपको बता रहा हूँ, सिटिंग इन यूके, ठीक है, यू कैन डू ऑल द झंडा गाड़ना इन यूके, ठीक है। सो दिस इज समथिंग वेरी ह्यूज कमिंग योर वे इन फ्यूचर। सो इसको फुल फ्लैच करें, बिल्कुल क्या कहते हैं इसको, विदाउट एनी डाउट, बिल्कुल करेज के साथ करें। आपको पता है यूके में हमारे ऑफिस हैं, जर्मनी में ऑफिस हैं, आपको कोई टेंशन नहीं है, ठीक है, ठोक के बात करनी है आपने, और सेम फॉर एवरीवन द कॉल। सो इट्स टाइम टू टेक द फ्लाइट। शहजाद, ठोक के इन्वाइटिंग करनी है, रिक्शल हैंडिंग ठोक के करें, और अपने प्लान्स वगैरह लाइन अप करना स्टार्ट करें, ठीक है सारा? सो आफ्टर दिस यू विल ऑल्सो गेट द रिकॉर्डिंग, विल ऑल्सो रीड, अभी जो सारा हमने किया वो एब्जॉर्ब नहीं होगा, अंडरस्टैंड, ह्यूमन कैपेसिटी नहीं है, लेकिन इसको दोबारा गो थ्रू करना है, रिकॉर्डिंग को भी और दोबारा एक वर्ड फाइल को भी। कॉन्सेप्ट समझना है, रट्टा नहीं लगाना किसी चीज़ को, कॉन्सेप्ट समझना है कि बात क्यों हो रही है, फिर उसके बाद यू विल बी एबल टू आंसर एनी क्वेश्चन एनीवेयर ड्यूरिंग द जर्नी, ठीक है।
चलें गाइस, लवली। और गाइस अल्लाह हाफिज़। यो ब्रो, छोड़ दे इनको, रोटी खाने दे बस, अब रोटी इनके सुबह से कुछ नहीं खाया, ठीक है तो बस कर दे। चलें ब्रोस, ओके आई होप इट एडेड वैल्यू। थैंक यू सो मच हमेशा अपने साथ रखिएगा, और ये जो सारी क्वेश्चन आंसर है ना, ये आगे जाके कभी भी आपको फिर तंग नहीं करिए अगर माइंडसेट क्लियर हुआ। सही है, फिट है, ठीक है अली भाई, सो जाए यार। लास्ट थिंग, your number of checks is directly proportional to the how to do the objection handling. जितनी अच्छी आपकी objection handling होगी ना, अब उतना अच्छा करोगे ना। बिजनेस है ही सारा objection handling, और objection handling पता क्या है? मैं कहता हूँ किसी को कन्विंस नहीं करना, जो उसको चाहिए वो उसको देना, ना बहुत ज्यादा ना बहुत कम। अगर आप चीफ है वेडनेसडे मैसेज देखा आप सबने? नहीं, तू भी देख चीफ पता क्या क्या यही कह रहा है कि सेम केस विद प्रोस्पेक्ट्स, नहीं नो इनको पॉइंट है, सो फिर रखे। बाकी बेस्ट ऑफ लक, और कोई क्वेश्चन कोई क्यूरी है नेक्स्ट टाइम पूछें, नहीं तक ना, ठीक है? ओके गाइस, ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू यार भाई।